जो इकबाल मौलवी ने, अदारों ने, मुमलिकत ने आपको दिखाया वो बिल्कुल काबिल तनकीद ही है। खुदी को कर बुलंद इतना, साकीनामा में इशारे हैं खुदी के, फिर मैं सुना देता हूँ सारे। आप एक खुदी का सबसे आम शेर उठाया, बक्का जी उन पड़ी जो पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नजम भाई मेरा एक लेक्चर आपको है, याद आ रहा होगा, कहाँ देखा होगा आपने? शिकवा एंड जवाब शिकवा कि यार अल्लाह का वास्ता है इकबाल को उसके कैद खाना शिकवा और जवाब शिकवा से आजाद करे और उसे मस्जिद कुर्तुबा, साकीनामा, इब्लीस के मजलिस उन बड़ी नज़मों में ढूंढे, वहां पर उनके नजरियात। क्या नजरियात का मीडियम है शायरी? इकबाल कहते हैं कि फलसफे बूढ़े हो जाते हैं, शायरी जवान रहती है, इसलिए मैंने अपना फलसफा शायरी में बयान किया। जब इकबाल की कमी को ताई हो यकीनन होगी, वो पीर पैगंबर से यार। द पॉइंट इज कि वो जिस सीरियसनेस के साथ शोपेनहायर को पढ़ाना चाह रहा है, आप मुझे किसी को अभी दूसरी को नज़म लाए, इकबाल कुएं में बैठा के मैं इस्लाम नहीं कबूल करवाना चाहता था, वो कुएं में कलमा नहीं पढ़वा रहा था, वो कह रहा था मैं बड़े दरिया में बुलाऊंगा जहां 3000 और मछलियां होंगी और फिर भी तुझसे कलमा पढ़वाऊंगा। और तेरी आंख ने नीट्शे, हेगल, ह्यूम, कांट, अफलातून, सुकरात के तमाम मनाजिर देख के उनको वैल्यू पर जज करके कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरे से ज्यादा कदर कीमत की बात है, ना कि मैं पूरी घोड़े की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं, जैसे जावेद साहब ने जॉन की शायरी पर आपके स्टूडियो यार, तो वो करने से बेहतर नहीं कि हम अपने बच्चों को वो बड़े नाम जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ा उनको मुतारिफ कराएं और साथ साथ अपनी जो एसेंस ऑफ रिलीजन है वो भी देते रहे। मेरे लिए इस उम्र में एक बड़ी तरह मजहब से जुड़ने की वजह कौले अहमद जावेद था, जो उन्होंने नीट्शे की तारीफ में लिखा था। वहां से मुझे हैरत हुई कि ये आदमी इतने मजहबी होते हुए भी एक मगरबी मुफक्कर की तारीफ कर रहे हैं, जो गैर की इतनी मोहब्बत कर रहा है वो रसूल से कितनी अच्छी सिखाएगा। तो इस तरह का एक आइडियलिज्म इकबाल ने हमें दिया, मतलब चार्ज उन पर यह है कि जिसने मुसलमानों की तबीयत में शिद्दत पसंदी पैदा की। ग्रुप के बैकग्राउंड या माथे या स्कार्फ के ऊपर इकबाल की फोटो बने देखी है, ये वो जरर है जो मौलवियों ने पैदा किया है और इकबाल के जिम्मे डाला है। इकबाल गुफ्तगू करें आइडिया ऑफ पार के बारे में, वो आइडिया ऑफ पार वो है जो गैरों से लड़ने के लिए नहीं दरकार, अपने मुल्क, अपने समाज, अपने घरों के अंदर बसने वाले जजीदों के खिलाफ दरकार है। जहाँ इकबाल फरमाते हैं बुज़दिलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो बुज़दिल जो गुलामों की नमाज पढ़ने मस्जिद तो जाता है मगर उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि मोहल्ले के बदमाश के आगे जरर या रेजिस्टेंस पैदा कर सके, वो एग्जैक्ट उन्हीं के लिए कहा गया। क्या आज कराची को सबसे ज्यादा जरूरत नहीं? क्या आज पंजाब में सबसे ज्यादा जरूरत नहीं? क्या हमारे केपी में हमें सबको पता है हमारे जालिम कौन है? हमारे ऊपर कोई फौरन तो जालिम नहीं आ रहा, हमारे अंदर के लोग हैं जिनके आगे सबसे ज्यादा घुटने टेकने वाले मजहबी लोग होते हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम मौलवी सियासी मौलवी हैं। मैं ना चाहते हुए आपसे इत्तेफाक करने पे मजबूर हो गया हूँ। मुल्ला इंतहाई सिलेक्टेड इकबाल पढ़ाता है, रियासत उससे ज्यादा सिलेक्टेड इकबाल पढ़ाती है, फौज और अस्करी इकबाल पढ़ाती है। ये तीनों इकबाल नहीं, ना इकबाल ब्रिगेडियर है, ना इकबाल मौलवी है और ना इकबाल खास मखसूस सूफिया को दरकार है। दीन को इस वक्त जिस तरह के तसव्वुफ से डर है उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा नज़्में इकबाल के सूफिया के। अल्लामा इकबाल ने कहा देखो तसव्वुफ की एक ही शाख है, बड़ी शाख एक ही है और वो है इमाम हुसैन। निकल कर खानकाहों से दाकर रस्म शब्बीरी, खानकाह में यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि तुम्हें जब टकराना पड़े जालिम से, जालिम वर्ड है, दूसरे दीन वाला वर्ड नहीं है, वो जो तुम्हारे दीन में से जुल्म कर रहा हो उससे जब टकराना पड़े तो तसव्वुफ ने तुम्हारी तरबियत की हो कि औरत की वजह से, माल की वजह से या रुतबे की वजह से तुम उस वक्त ब्लैक मेल ना हो। इब्लीस कहते हैं यार इन पे आखिरी एक बेस्ट हमला मैंने सोच लिया, कर दो मिजाज खानकाही में, मिजाज खानकाही में। ये समझे कि मैंने सुबह उठ के फजर पढ़ ली और दोपहर को तस्बीह कर ली, मैंने तो इस्लाम का कर्ज अता दिया। कहते हैं इस्लाम को इससे ज्यादा आप हैंडीकैप नहीं कर सकते कि वो जो समाजी रेजिस्टेंस जालिमों गासिबों के खिलाफ इस्लाम देता है उसके बरक्स आप इन्हें ओपीएम ऑफ इबादत दे दें कि ये उनको सूंघते रहे और लेटे रहेंगे, बस आज मैं अल्लाह दा बड़ा करम करता, और जालिम बाहर लोगों को लूटते रहे। बल्कि मुझे डॉक्टर अली शरीयती याद आ गए, वो उन्होंने बुद्धा पर यह तनकीद की थी कि जब मिस्र में लोग कत्ल हो रहे थे तो बुद्धा उस जंगल में अपना खुदा ढूंढ रहा था। मैं हालांकि इस तनकीद को बहुत वैलिड नहीं मानता, बुद्धा बहुत कदावर तो बहुत छोटा वर्ड है, मगर इकबाल ने अगर उसके लिए अपने सूफिया को कहा कि भाई अगर मराकबे पूरे हो गए तो दसों फिर बरतानवी आए खलोते ने सिराते, तो अगर ये बात बुरी लगी है तो इसको दुरुस्त कर लें। आप अपने तसव्वुफ को एक्टिव स्पिरिचुअलिटी में लाएं कि आप जिसको 10 दफा कहते हैं कि विरदे अल्लाहू कर, उस अल्लाहू की वजह से जब उसे बाहर जाना पड़े तो वो जालिम को देख के अल्लाहू ना करे, वो उसकी आंखों में करे। इस दौर का तसव्वुफ खानदान के खानदान खा गए, और ये बात मैं ऐसे ही बोलता हूँ ताकि लोगों को और बुरी लगे। जहाँ तसव्वुफ शरीयत से टकराता है मेरे ख्याल में कोई मानी नहीं रह जाती
जाते तसव्वुफ। शरीयत दे दरवाजे हो तरीके, यार ये क्या बातें कर रहे हो, क्या रसूल अल्लाह ने कोई 2 पैरेलल आए थे, वो जो गांधी साहब वाली बात हो जाती। एक खराबी को पाक करने के लिए तसव्वुफ की राह। लोग मुझे पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, वो अहमद जावेद साहब की ही बात है, जब नफल भी फर्ज महसूस हो। क्या बात। अब आप इनसे पूछें ये फर्ज छुड़ाते हैं ये तो सूफी, आशिक हर वेले, मुल्ला पंज वेले। अच्छा रसूल अल्लाह को ये बात नहीं पता थी, मौलाए कायनात हजरत अली करम वजह को ये बात नहीं पता थी कि आशिक हर वेले, तो वो फिर वो छोड़ लेते। मुझे तो खौफ आता है ये वो जो उनको न सिखाने चले जाएं। वो पढ़ गए नमाज़े करबला वाले, हाँ हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह माफ कर। अब आप तकफिरुल्लाह। कौम बनती है वो अहमद जावेद साहब का कॉमन पैशन पे, जब 1000 इख्तलाफात के बावजूद आपका मेरा गम एक हो जाए, आपका मेरा इश्क एक हो जाए। यार नजम इस मामले पे हम, लेकिन हम नहीं है कौम खुर्रम भाई, ना भाई हमारा लेना देना। मुझे आप 100 दफा बुरा लगे भाई, मैं तो मायूस हूँ। कह रहे कौम दीन हमारी वजह से। अहमद जावेद साहब का एक और कौन इल्हाद की एक नई किस्म सामने आ रही है। पहले था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ या मैं अल्लाह को नहीं मानता, तीसरी किस्म की यार मैं आपको देख के अल्लाह को नहीं मान पा रहा, आपकी सड़कें देख कर मैं अल्लाह को नहीं मान पा रहा। हम जहन्नुम में रह के जन्नत के दलाइल दे रहे हैं, हम जहन्नुम में रहते हैं और हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले। क्यों कैसी कबूल की? तो हड्डियां सड़का देखो अपना यार, गार्बेज देखो, क्या ये भी इसराइल हमसे फेंकवाता है आके? मैं वो सफर थोड़ा सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक फैशन भी हो गया कि आई वाज एन एथियस्ट, फिर मैं मुसलमान हो गया। और वो जो एक ऐड आता था ना, पहले बहुत मोटा था, फिर मैंने सोना बेल्ट इस्तेमाल की, फिर मैं पतला हो गया। तो ये कि याद सुनाई देता हूँ मैं, फिर जावेद साहब को बहुत याद करने लग गया। याद करते करते अमूमन आंसू निकल आते थे। और मैं वो आदमी हूँ जो 3-3 घंटे के लेक्चर दे सकता था कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल है पर्दे, पीराने के लिए आप हैं, ज़हन है, किताब है भाई, हकीकत जान लो। तो आगे से आवाज है कि बरखुरदार जावेद अर्ज कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे घर आए तो मैं मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे नहीं कर सका। और मुझे याद है कि 6 मिनट की कॉल में कोई 20 दफा माजरत उन्होंने की। अभी उनकी एक वीडियो आई है माफी और माजरत वाले मामले पे, उस पे उन्होंने कहा माजरत क्या कहते हो, लफ्ज सीधी सीधी माफी मांगा करो। अभी प्रोग्रामेबल मैटर का लफ्ज अभी इजाद हो रहा है। तो इकबाल उस जमाने में कह रहा था कि इसको लोस्ट कॉलोनी ऑफ ईगो समझना, मुर्दा ना समझना। तरफ जाते हुए मैं डरूंगा लोग साहिल अदीम वाली बातें ना समझें इसको। यार ये गुनाह ना करवाना, ये शबी की सीरत में भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर की एक सर्द रात है, लेकिन हम आपके लिए जो मेहमान आज लेके आए हैं वो आप सबका लहू गरमा देंगे। खुदा मिलाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सलाम करें हम सलाम करें, एक ही बात है, क्योंकि हम दोनों ही रकीब है। रकीब नहीं, मैं तो वाल दोस्त कहने वाला था। अच्छा वाह। हाँ, तो अहमद जावेद साहब से जो आपका ताल्लुक़ है उसको देख के हमें फ़ख्र होता है, और बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप जैसे बने, कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इंटरटेनमेंट ज़्यादा जहन पे तारी है, तो इसलिए आप जैसे इल्मी मौज़ूआत तक रसाई नहीं हो पाती हमारी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्कूल तशरीफ़ लेके आए, और बहुत अरसे से ख्वाहिश थी आपसे गुफ्तगू करें। तो ज़ाहिर है कि हम आपका सफ़र जो इल्मी सफ़र है वो भी सुनेंगे। गो कि आप पॉडकास्ट में बयान करते रहे हैं, लेकिन हम इस जहन और इस सोच से बात करेंगे। लोग कुछ नहीं जानते आपके बारे में, हमारे बारे में। तो बिल्कुल वो जो कहा था इकबाल ने कहा था ना, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तार, और खाक किस तरह से फिर अपना जहां पैदा करे। तो अहमद जावेद साहब के बारे में तो हम बात करेंगे ही, उससे पहले इकबाल के बारे में मैं ज़रा कुछ आपसे सवालात करना चाह रहा हूँ। दो हाथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना मैं करूँगा डेविल्स एडवोकेसी। बिल्कुल, अगर हम एक ही कैंप में रह के बात करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो मेरे जो लिबरल दोस्त हैं, जो मेरे बाएं बाजू वाले दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी इनके खिलाफ है। वो उन्हें बताया मुल्ला लफ्ज तो इन्होंने ही भाई निकाला था, और निकाला किसने था? यही तो मैं अमूमन पूछता होता हूँ कि क्या मुस्लिम तहजीब में कोई आदमी इब्लीस का दिफा लिख रहा हो, तो और क्या लेफ्ट को चाहिए था, या लेफ्ट को इससे ज्यादा क्या चाहिए था कि कोई कहे कि कॉल मार्क्स जो है वो साहिब सरमाया अज नस्ल खलील, ये साहिब सरमाया, यानी इकबाल ने किताब का नाम भी याद करवाया, दास कैपिटल, और कहा ये तो इब्राहिम की नस्ल से है। मुझे आप एक जगह बता दें कहाँ किसी साइंसी कम्युनिटी ने आइंस्टाइन पर इतनी बड़ी नज़म लिखी हो जो इकबाल ने अपने फारसी, उसके ऊपर कौन सी वो आई हुई थी, लाइक उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। द मैन इन द ईस्ट वॉज इन्वाइटिंग द मुस्लिम साइकी कि आओ और आइंस्टाइन को पढ़ो। वाकई लेफ्ट इनके खिलाफ है। मुझे बड़ी हैरत, अब कुछ दलाइल ले लीजिए एडवोकेसी। 1919 में आर्थर एडिंगटन प्रूव करता है, वैलिडेट करता है आइंस्टाइन की थ्योरी। मुझे बीच का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन 1921 में प्यामे मशरिक का पब्लिकेशन जो है
1919 में छपती। अभी मगरिब ने आइंस्टाइन को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया। अभी हेनरी बर्गसन उसके खिलाफ दलाइल लिख रहा है कि इसको नोबेल उन चीज़ों पर मत दो, लड़के का इल्म कम है। इकबाल ने उसकी मद्दाही में कहा कि अल्लाह ताला ने मूसा को नया जरतुश तोहफा कर दिया। क्या इतना बड़ा सिंबलिज्म भी कोई लाता है गैर मजहबियों के लिए? ये तो शायराना बात है ना। नहीं, शायराना क्यों? मुझे आप एक बात बताइए, ये बात आप और मैं वाकिफ हैं कि गालिब और मीर उर्दू के सबसे बड़े शायर, जी उन्होंने अपने कॉन्टेम्परेरी साइंटिस्ट को क्या मुस्लिम साइकीज को इंट्रोड्यूस किया? नहीं। मैं अब आपसे तीसरा सवाल करता हूं। लेफ्ट को दो इतराज बड़े होने चाहिए और बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम साइंस से दूर हुए, फ्रॉड साइंस के नाम पर हम कोर्स बेचते हैं, अल्लाह माफ करे। जी साइंस की लिमिटेशंस होती हैं। देयर इज नथिंग लाइक साइंस। माय मदर इज हैप्पीली इन इस्लामाबाद राइट नाउ नोइंग कि मेरा बेटा, यह मैंने अभी बात की, मैं लाइव लोकेशन दूंगा। इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन के खुतबात में 22 दफ़ा आइंस्टाइन पर नज़में लिख रहा है। बार बार वो कह रहा है कि यार इस आदमी को पढ़े बगैर 21वीं सदी में 20वीं सदी में अपने ये बोसीदा और ये जहन लेकर दाखिल मत हो जाना। मार्क्स आ रहा है। मार्क्स से ज़्यादा बड़ा मुल्हिद कौन है? यानी कि कम्युनिज्म में तो जगह ही नहीं है मजहब की। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मैसेस। अब उस आदमी पर एक जगह लिख दिया, 2 जगह लिख दिया, 3 जगह लिख दिया, इकबाल तो दाई बन गया उनका। तो मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि बड़े से बड़े आइंस्टाइन पर अगर हम कहें कि उन्होंने बॉम्ब बनाया, या हम कहें ओपनहाइमर जैसा अमेजिंग आदमी उसने बॉम्ब बनाने में मदद की, जापानी मरे, हम तो कहें भाई इनको भी कटहरे में लाओ। अरे भाई जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनमें कोई ना कोई कमी कोताही होती है, मगर हम मक्खी बन के उनके जख्म पर नहीं बैठते, हम उनके माथे को चूमते हैं, हम टखने को ही क्यों देखते हैं? यही जो गलती मौलवी करता है वही गलती फिर लेफ्ट भी करता है कि आप जिस चीज़ को देखेंगे उसके अदना हिस्से से चाटेंगे। बल्कि कौले अहमद जावेद साहब है कि हम जिस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं उसके अदना हिस्से से चाट के तसल्ली हासिल करके साथ ही नाकिद हो जाते हैं। और दूसरा, या फिर हमने एक रटी रटाई इकबाल पर तनकीद याद की हुई है। अब वो जी क्वीन पर नज़म लिखी थी, फलाना ढमकाना। यार आप अगर कलेक्टिव वर्क देखते हो, कंप्लीट वर्क ऑफ इकबाल हो जो 12,000 वर्सेस पर है, और जब आप कंप्लीट रेशो देखते हो तो क्या वाकई तुम्हारी नज़र इसी पर ठहरती है? नहीं, अब यही तो बताया ना कि हर आदमी की तारीफ क्यों कर रहे थे। वो राम की भी तारीफ कर रहे थे, वो क्वीन की भी तारीफ कर रहे थे, सबसे पहली वो बात गुरु नानक की भी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या ये बदजौकी है? मेरे आगे आप 3,000 खूबसूरत इंसान लाए, मैं क्या करूं? क्या करूं आप बताइए? क्या गुरु नानक की तारीफ नहीं बनती जिसने हमारे बाबों को अपनी मजहबी किताबों में शामिल किया? क्या उस बात की तारीफ ना करें? क्या नीट्शे जैसे, आप तो जानते हैं मेरा फेवरेट फलसफी मेरे बरखुरदार की जिंदगी वक्फ है उसकी नज़में लिखने पे। क्या नीट्शे को जब इकबाल ने ये कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां ने ये बात एक काफिर के मुतल्लिक की थी कि इसका दिल मोमिन है, जहन काफिर है। इकबाल ने वही बात नीट्शे के मुतल्लिक की और उसे अपना महबूब, मजजूब और उसको दानाए जर्मन कहा। और फिर वो, मैं नहीं जाना चाहता वो कितनी नज़में हैं उसकी मद्दाही में, कितनी। यानी जावेद नामा में इकबाल ने कहा कि मैं नीट्शे को बरज़ख में देखता हूँ, इसका फैसला खुदा करे। और जो उसकी मद्दाही में इकबाल ने लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि नीट्शे जैसे लेफ्टिस्ट लाउड एक एथिस्टिक बात, गॉड इज डेड जैसी बात उसके अलावा उससे बड़ी किसी ने नहीं की। बल्कि एक दफ़ा जावेद साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा जावेद साहब लगता है इब्लीस से बड़ी ना इसने की है। पार्शियल ना तब थी, कंप्लीट नीट्शे ने की है। एंड इकबाल इज प्रिजर्विंग हिम फॉर द मुस्लिम साइकी। पूरी यूरोपियन कम्युनिटी या मजहबी यूरोपियन कम्युनिटी जिससे दूर है, इकबाल ने उसको सजा बना के मुसलमान जहनों के आगे रखा कि मजजूब फरंगी न बांदाज़े फरंगी मेहदी के तखय्युल से किया जिंदा वतन को। अब अपने महदी का जहनियत उन्होंने उस पर लगा दी और क्या करके दिखाता। द होल पॉइंट वाज व्हाट आई थिंक, लुक, जब इकबाल की कमी कोताही हो यकीनन होगी, ये हो सकता है वो पीर पैगंबर सी यार। द पॉइंट इज कि वो जिस सीरियसनेस के साथ शोपेनहायर को पढ़ाना चाह रहा है उर्दू में लिख के, आप मुझे किसी को अभी दूसरी को नज़म लाए जो शोपेनहायर पर उसी असर में लिखी हो, जिसमें टाइटल में वो वर्ड भी वैसे हो। हमें तो ये भी नहीं, हमें तो अभी नहीं पता वो कौन है। पटॉफी चलते जाएं, देयर कम्स 170 और सम पीपल से 200
वेस्टर्न थिंकर्स जिनसे कोई हमारी मजहबी अलाइनमेंट नहीं। इकबाल ने कहा इनको पढ़ो और बुलंदी पर उठो, और कब तक अपने वो जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए उठा दो। इन लोगों के नए नज़रियात पढ़ो, इनकी तारीफ करो, इनकी मद्दाही करो, इनसे जुड़ो, इनसे सीखो। हाँ, और दिल रसूल अल्लाह के पास रहने दो। वो जो लोग एकदम वाइब करते हैं ना, खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, अरे भाई वो एक शेर है। देन अगेन मेरा काम बनता है कि मैं प्रॉपर एविडेंस रखूं। तो इकबाल वो कहता है कि जहन जहां जहां फिरता रहे कोई बात नहीं, अगर दिल मजहब के पास हो। तो अगर यही तो मसला है, ये ज़ाहिराने हरी में मगरिब हजार राहबर बने हमारे, भला हमें उनसे वास्ता क्या जो तुझसे नाश्ता रहे। हाँ, अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कह रहे हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि भाई वो आइंस्टाइन से भी हमें मुतारिफ करवा रहे हैं, वो नीचे कभी दिलदादा बना रहे हैं, तो ये तजाद पैदा नहीं हो जाएगा नहीं, इंसानी जहन में? मेरा ये ख्याल है बल्कि इससे ही तो आज़ाद जहन पैदा होते हैं कि वो जहन जो कदीम दानिश के साथ साथ जदीद मौज़ूआत हल करता रहे, कि आपकी कुछ फंडामेंटल्स हैं कि अल्लाह एक है, रसूल करीम आकाए दो जहां खातम नबीन है, हम एक मकसद के लिए आए हैं, देन आई एम ऑन एन ओपन इंक्वायरी टू द यूनिवर्स। मैं चीज़ की तरफ बढ़ता हूँ, लपकता हूँ, रस्ते में जो बड़ा आदमी मिलता है, मेरा मज़हब मुझे क्या ये नहीं सिखाता कि मैं उसके ज़ौक़ की तारीफ़ करूँ। अगर इलियट मेरे सामने आ जाए तो मैं की कहांगा, इलियट तेनू शायरी नहीं आती क्योंकि तू मेरे दीन तो नहीं, मैं बजिद हो जाऊंगा इस बात के ऊपर। मैं उसके वो बड़े बड़े अशार जिनके आगे दुनिया दहल जाती, यानी अक्सर तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि अजरा पाउंड की जो तरबियत थी वो आधी वो इलियट की कर रहा था, आधी वो उन फूलों की कर रहा था जिनकी इलियट तारीफ करने वाला है कि तुम लोग भी बड़े हो जाओ, वो आ रहा है तुम्हारी तारीफ करने। क्या बात, वाह। क्या उस आदमी के सामने आने पर मैं सिर्फ उससे फासला इसलिए इख्तियार करूंगा कि मेरे मजहब का नहीं? खुदा की कसम, हमारे मजहब ने ही तो हमें वो सिखाया था, लकुम दीनकुम वली दीन। यार लोगों की अच्छी बातों की तारीफ करो, जो बात दूसरों से अच्छी लगे उसकी मदाही करो, उसे प्रिजर्व करो, वो आपको नीचे नहीं खींचेगी। बल्कि पस्त जहनियत के लिए आप तो जानते हैं, जावेद साहब के तो अब कई लेक्चर्स हैं कि इस ज़माने में सबसे पस्त जहन, सबसे कमज़ोर जहन ने मजहबी मोहब्बतों के दावे कर रखे हैं, कमज़ोर जहनों ने बड़े ईमान के दावे कर रखे हैं। इकबाल जो है, बल्कि अभी एक बच्चा हमारे स्टूडियो में मौजूद अब्दुल रहमान, इसको मैंने कहा था इकबाल कुएं में बैठा के मैं इस्लाम नहीं कबूल करवाना चाहता था, वो कुएं में कलमा नहीं पढ़वा रहा था, वो कह रहा था मैं बड़े बड़े दरिया में बुलाऊंगा जहां 3000 और मछलियां होंगी और फिर भी तुझसे कलमा पढ़वाऊंगा, और तेरी आंख ने नीट्शे, हेगल, ह्यूम, कांट, अफलातून, सुकरात के तमाम मनाजिर देख के उनको वैल्यू पर जज करके कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरे से ज़्यादा कदर कीमत की बात है, ना कि मैं पूरी घोड़े की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं, वो जैसे जावेद साहब ने जॉन की शायरी पर आपके स्टूडियो यार, तो वो करने से बेहतर नहीं कि हम अपने बच्चों को वो बड़े नाम जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ा उनको मुतारिफ कराएं, और साथ साथ अपनी जो एसेंस ऑफ रिलीजन है वो भी देते रहें। क्योंकि मजहब ये तो हमें नहीं काटना सिखाता ना कि हम पूरी दुनिया से, इसीलिए तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नहीं, अच्छा। वो नहीं, आपस वाला तो इंटर रिलीजियस नहीं, इंटर रिलीजियस भी नहीं, मतलब एक इंसानों को अगर हम आपस में आप इंसान मुराद ले लें। मैंने एक बात आपके और आपके लिसनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जावेद नामा चल रहा है, अलामा मोहम्मद इकबाल 9 बड़े तरीन सवालात पूछते हैं और हाथ रूमी को पकड़ाया हुआ है। पहली बात हमारे देखने वालों के लिए, जावेद नामा इकबाल खुद लिख रहे हैं, जो रूमी की बातें भी वही लिख रहे हैं, तो हाथ रूमी ने पकड़ा हुआ है। 9 बड़े सवालात आते हैं तो अलामा आगे जिसको बैठाते हैं वो सहाबी नहीं है, वो ताबी नहीं है, अलामा हिंदू जोगी विश्वामित्र से वो सवालात पूछते हैं ताकि वुसअत दीन या मजहबी जहन कितना वसी होता है। मजहबी जहन वसी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ अल्लाह बसरा होता है, और जहाँ अल्लाह बसरा हो वो इतना वसी होता है कि उसमें ना जाने इस तरह की कितने ख्यालात जम हो सकते हैं। और अल्लाह कुल का बादशाह, अल्लाह यकरुखी के असूल पर नहीं है, वो बियॉन्ड गुड एंड ईवल है। वो दिल जिसमें खुदा बसता हो वो इन बातों से उन पर छींटे आ जाते हैं। हमारे जहन और ताकत पकड़ते हैं जब हम इन मौज़ूआत को इनकी प्रॉपर ताज़ीम में पढ़ते हैं। मेरे लिए इस उम्र में एक बड़ी तरह मज़हब से जुड़ने की वजह कौले अहमद जावेद था, जो उन्होंने नीट्शे की तारीफ़ में लिखा था। वहाँ से मुझे हैरत हुई कि ये आदमी इतने मजहबी होते हुए भी एक मगरबी मुफक्कर की तारीफ़ कर रहे हैं, जो गैर की इतनी मोहब्बत कर रहा है वो रसूल से कितनी अच्छी सिखाएगा। तो इकबाल ने वो बात की कि देखो मैंने उनका पानी पीकर हराम नहीं किया, तो मैं मोहम्मद का पी के कितना सगाऊंगा। बस ये छोटी सी बात। अच्छा, अब ये बताएं कि इकबाल के बारे में जो कहा जाता है कि इन्होंने मिलिटेंसी फैलाई है, कि वो है
है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। नहीं, ये एक तो तरफ लोग ये चल आजकल रहा है मशीनरी पे लगा देते हैं। और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि भाई कि वो मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, और फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो इस तरह का एक आइडियलिज्म इकबाल ने हमें दिया, मतलब जो चार्ज उन पर यह है कि जिसने मुसलमानों की तबीयत में आपने शिद्दत किसी पसंदी पैदा मिलिटेंट की। ग्रुप के बैकग्राउंड या माथे या स्कार्फ के ऊपर इकबाल की फोटो बने देखी है? ये वो जरर है जो मौलवियों ने पैदा किया है और इकबाल के जिम्मे डाला है। इकबाल तो वो कह रहे गर साहिब हंगामा ना हो मिंबरो महराब, दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। देखें, इकबाल वो है जिसकी अभी वीडियोस में वायरल कर रहा हूँ तो लोग मेरे घर के दर पे हैं कि हैं उसने इब्लीस को ये कह दिया, उसने कहा ये आशिकों का सरदार है इब्लीस। वो आदमी मिलिटेंट आइडियाज दे सकता है, ये बड़ी हैरत की बात है। दूसरी बात, इकबाल गुफ्तगू करें आइडिया ऑफ पार के बारे में, वो आइडिया ऑफ पार के बारे में मैं बहुत छोटी सी अर्ज अपने तमाम लोगों के आगे रखना चाहूँगा। वो आइडिया ऑफ पार वो है जो गैरों से लड़ने के लिए नहीं दरकार, अपने मुल्क, अपने समाज, अपने घरों के अंदर बसने वाले जजीदों के खिलाफ दरकार है। जहाँ इकबाल फरमाते हैं बुज़दिलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो बुज़दिल जो गुलामों की नमाज पढ़ने मस्जिद तो जाता है मगर उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि मोहल्ले के बदमाश के आगे जरर या रेजिस्टेंस पैदा कर सके, वो एग्जैक्ट उन्हीं के लिए कहा गया। और वही इकबाल ग्लोबल स्केल पे कहता है। मेरे ख्याल से उस बात को सबसे स्ट्रेटेजिकली इन राइटिंग किसी ने कहा, वो मौलाना अबुल आला मौदूदी ही है, वो इकबाल नहीं है कि मगरिब को आपको मौशी समाजी सियासी निज़ाम से कोई इतराज़ नहीं, वो तो आपको टाइम स्क्वायर में मस्जिद बना देंगे। वो कहते हैं कि अपना आइडिया ऑफ पार ना लाना। तो इकबाल ने कभी ऐसी बातें नहीं की, और जहाँ की हैं वो बिल्कुल स्पिरिट ऑफ इस्लाम के ऊपर है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये है कि रसूल करीम के वफ़ात के वक्त 7 तलवारें लटक रही थी, खून किसी पर नहीं था। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें वो तैग उठाना सिखाते हैं जो अमन पैदा करे, वो तैग नहीं जो खून पैदा करे। इकबाल ने तो उसी यूनाइटेड नेशन को जब ललकारा और कहा कि फिर इंसाफ करो जनेवा वालों, लाओ इत्तेहाद, और उन मरने से पहले लीग ऑफ नेशन को कहा, तो उस पर तो हमें इंक्वायरी या हमें वो पॉइंट ऑफ प्रेज नहीं है कि यार उसने पहले देख लिया। इकबाल आइडिया ऑफ पार को चेरिश कर रहे थे कि मजहबी आदमी जो अल्लाह का आशिक होता है वो बुराई को देर एंड देन रोकता है। वो हर वक्त जहाद का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने ये ज़रूर यूज़ किया है कि वो देर एंड देन वो हाथ जो तस्बीह करता है वो निकल कर खानका से रस्म शब्बीरी कर सकता है। बिल्कुल। और असल तसव्वुफ ये है कि आप अपनी तरबियत करते हैं मराकबे में, आंखें बंद करके अपने मन में डूबते हैं, और फिर आप दुनिया की हर लालच से दूर होते हैं कि जब ज़माने के जालिम से लड़ना पड़े तो आपके पास इफ़ एंड बट ना हो। क्या आज कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं? क्या आज पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं? क्या हमारे केपी में हमें सबको पता है हमारे जालिम कौन है? हमारे ऊपर कोई फौरन तो जालिम नहीं आ रहा, हमारे अंदर के लोग हैं जिनके आगे सबसे ज़्यादा घुटने टेकने वाले मजहबी लोग होते हैं। बिल्कुल। हमारे तमाम मौलवी सियासी मौलवी हैं। मैं ना चाहते हुए आपसे इत्तेफाक करने पे मजबूर हो गया हूँ। कमाल हो गया। अच्छा, क्योंकि बात कहीं और निकल जाएगी, इसको इसलिए इत्तेफाक करके मैं रोक रहा हूँ कि जब हमारे हजरात मौलाना हजरात की बात आती है तो आपने कहा जिहाद का लफ्ज़, तो जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल भी फिर वो ऐसे करते हैं कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद और दीन काफिर फ़िक्र तदबीर जिहाद। तो फिर जो हमारा मजहबी तबका है वहाँ पर भी इकबाल की एक तरह से कबूलियत तो है कि उनका शेर तकरीर में सुना दिया जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो बात बनाने के लिए कोई वहाँ पर मिसरा पढ़ दिया, और मसला सारे मसाले किसमें बराबर हैं और मैंने हर जगह इकबाल को सुनते हुए देखा है। लेकिन जो इकबाल की जो स्पिरिट है उसको जब कबूल करने की बारी आती है तो फिर वहाँ पर भी रेजिस्टेंस होती है। तो ये चाहे लेफ्ट वाले हो चाहे राइट वाले हो, दोनों नारेबाजी में तो इकबाल का इस्तेमाल करते हैं। आपने जब भी इन्वाइट ही किया था मैंने आपको कहा था कि आई विल नॉट बी डिफेंडिंग इकबाल। भाई वो एक इंसान थे ना, आदम थे, वो कोई गुनाहों से गलतियों से पाक पवित्र थोड़ी, उनकी मजबूरियाँ होंगी, बट देयर वाज समथिंग रियली एक्स्ट्रॉर्डनरी ही वाज डूइंग। बस उसको चेरिश कीजिए कि मुस्लिम तहजीब में साइंसदानों पर नज़में, मुस्लिम तहजीब में जावेदनामा जदीद दौर में लिख दिया गया, मुस्लिम तहजीब में आइडिया ऑफ इब्लीस दोबारा बताया गया। मैं तो इसी पे हैरान रह जाता हूँ। आपके उस पे और आप बहुत प्यारी ये बात करते होते हैं, और ये आपने बहुत प्यारी बात की कि मुल्ला इंतहाई सेलेक्टेड इकबाल पढ़ाता है, रियासत उससे ज़्यादा सिलेक्टेड इकबाल पढ़ाती है, फ़ौज और अस्करी इकबाल पढ़ाती है। ये तीनों इकबाल नहीं, ना इकबाल ब्रिगेडियर है, ना इकबाल मौलवी है, और ना इकबाल जो है वो कोई ये जो ख़ास मखसूस सूफिया को दरकार है। दीन को इस वक्त जिस तरह के तसव्वुफ से डर है उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा नज़्में इकबाल के सूफिया के, जिस तरह के मुल्ला का तो वर्ड इकबाल ने निकाला,
गुलामों की नमाज जब मैंने कवर की उसके बाद तो कोई मुझे लिख रहा है आपने गलत किया, कहाँ है ये नज़म दिखाइए, कि लोगों को ये यकीन ही ना आया कि इकबाल ने मौलवियों को कहा कि भाई इन्होंने वो हिलाल अहमर तुर्कियों को देकर नमाज लंबी करा दी, इनको यही नहीं पता कि ये लोग तो देवर लिविंग एज ए कॉलोनी, और एक आदमी जो मुक़य्यद है वो कैसे नमाज लंबी ये कर नादा सकता गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। अच्छा, सूफिया के मामले में भी इकबाल का यही है कि एक तरफ तसव्वुफ को चेरिश भी करते हैं, रूमी लेकिन वो सबसे लगे बड़े पीरे नुमाइंदे रूमी तसव्वुफ मुरीद के, हिंदी और वो सबसे सब बड़े बातें नुमाइंदे हैं। तसव्वुफ के। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। तो उसमें वो जो है वो तसव्वुफ ज़रबे कली में तवातुर से 2 नज़में आती हैं, तवातुर से। उनमें सिर्फ उन्होंने एक बात की है कि मराकबे से आंखें खोलें, दुनिया को बाप की ज़रूरत है, तस्बीह को नीचे रखिए, बुजुर्ग का हाथ थाम के सड़क क्रॉस कराइए। अब आप देखिए, पहली दफ़ा आपको एक एक्टिव आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी मिलता है। जो पूरा हिंदू आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो पैसिव है, बहुत अच्छा है। बल्कि अभी आज ही जैन मुझे बता रहे थे कि अलामा ने जो इसरार खुदी का दिबाचा लिखा है उसमें जो मद्दाई किया हिंदू स्कॉलर्स की, जो इन्होंने मराकबा पहली दफ़ा दरियाफ्त किया कि हमें ज़िंदगी की जो वेव ऑफ लाइफ चल रही है, विच इज़ नॉट लाइफ रादर पुशिंग अस टुवर्ड्स डेथ, ये जो तौके ज़िंदगी गले में पहन लिया, आंख खोली, जिंदा हो गए, एंड नाउ वी आर एजिंग एंड आवर पेरेंट्स आर डाइंग एंड वी शुड नॉट बी लिविंग दिस, वी डिडंट साइन अप फॉर दिस। तो हिंदुओं ने कहा थम जाओ, लेट लाइफ पास अवे, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। मोमेंट यू स्टेप इनटू लाइफ, खौफ, डर, गम, अलम, उदासी, आंसू, मौत। तो इकबाल ने गोएटे से मुतासिर होते, बिल्कुल फॉस्ट की एक मखसूस लाइन है जो बाइबल की चैप्टर जॉन का वर्स नंबर 1 है, उससे मुतासिर होते इकबाल ने आइडिया ऑफ एक्टिव स्पिरिचुअलिटी दिया, जिसको एक ही मिसरे में अगर दोहराएं तो वो सबसे प्यारा वही है कि अल्लामा इकबाल ने कहा देखो तसव्वुफ की एक ही शाख है, बड़ी शाख एक ही है, और वो है इमाम हुसैन। निकल कर खानकाहों से दाकर रस्म शब्बीरी, खानकाह में यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि तुम्हें जब टकराना पड़े जालिम से, जालिम वर्ड है, दूसरे दीन वाला वर्ड नहीं है, काफिर नहीं है, मुनकर नहीं है, जालिम का वर्ड है इकबाल के यहाँ। वो जो तुम्हारे दीन में से जुल्म कर रहा हो उससे जब टकराना पड़े तो तसव्वुफ ने तुम्हारी तरबियत की हो कि औरत की वजह से, माल की वजह से या रुतबे की वजह से तुम उस वक्त ब्लैकमेल ना हो, तुम्हारी तलवार थम वो कांपे ना कि यार ये अब पैसा दे रहा है तो ले लूं। देन वो तस्बीह करने वाला हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ बन जाए। अच्छा, वो शेर जो मैं उस वक्त नहीं पढ़ सका, कुछ और पढ़ दिया, तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। अब वो जो आप बता रहे हैं ज़ैन की बात कि वो की मजलिस शूरा का आखिरी शेर देखिए, मस्त रखो जिक्र इब्लीस कहते हैं यार इन पे आखिरी एक बेस्ट हमला मैंने सोच लिया कर दो मिजाज खानकाही में, मिजाज खानकाही में। ये समझे कि मैंने सुबह उठ के फजर पढ़ ली और दोपहर को तस्बीह कर ली, मैंने तो इस्लाम का कर्ज अता दिया। कहते हैं इस्लाम को इससे ज़्यादा आप हैंडीकैप नहीं कर सकते कि वो जो समाजी रेजिस्टेंस जालिमों गासिबों के ख़िलाफ़ इस्लाम देता है, उसके बरक्स आप इन्हें वो अब ओपीएम ऑफ इबादत दे दें कि ये उनको सूंघते रहें और लेटे रहें कि बस आज मैं अल्लाह दा बड़ा करम करता, और जालिम बाहर लोगों को लूटते रहें। बल्कि मुझे डॉक्टर अली शरीयती याद आ गए, वो उन्होंने बुद्धा पर यह तनकीद की थी कि जब मिस्र में लोग कत्ल हो रहे थे तो बुद्धा उस जंगल में अपना खुदा ढूंढ रहा था। तो तनकीद, मैं हालांकि इस तनकीद को बहुत वैलिड नहीं मानता, बुद्धा बहुत कदावर तो बहुत छोटा वर्ड है, मगर इकबाल ने अगर उसके लिए अपने सूफिया को कहा कि भाई अगर मराकबे पूरे हो गए हों तो दसों फिर बरतानवी आए खलोते ने सिरां ते। तो अगर ये बात बुरी लगी है तो इसको दुरुस्त कर लें। आप अपने तसव्वुफ को वो एक्टिव कॉन्शियस, एक एक्टिव स्पिरिचुअलिटी में लाएं कि आप जिसको 10 दफ़ा कहते हैं कि विरदे अल्लाहू कर, उस अल्लाहू की वजह से जब उसे बाहर जाना पड़े तो वो जालिम को देख के अल्लाहू ना करे, वो उसकी आंखों में करे। ख्वाजा हसन निज़ामी के साथ वाक़या आता ना, उनको जो ठेले वाला शहज़ादा लिखी है कि वो खानकाह पे गए इकबाल के साथ, तो वहाँ पर एक फ़कीर सूफ़ी था, तो वो जिक्र में मशगूल था। इकबाल ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह को याद कर रहे हैं। कहा आपने गौर किया कि जो उम्मत पे ज़वाल क्यों है, हम क्यों गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो कहा कि नहीं ये तो मेरे मौज़ूआत नहीं है। तो फरमाया फिर आपके इस तसव्वुफ का क्या करें हम? फाइंडिंग अ पर्सनल गॉड, दैट्स नॉट व्हाट इस्लाम केम फॉर। दूसरे मज़ाहिब हैं, मैं तो लोगों कहता हूँ उनसे फ़ायदा उठाएं। इस्लाम एक समाजी मज़हब है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बड़ी। ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो हाथ छुड़ाया हुआ कि जैसी दुनिया मिली इसको बदतर ही करके जाना है। तो इकबाल पे आखिरी सवाल, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, ये तो हमने यहाँ वहाँ की सारी लड़ाई कर ली, अब बताएं हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे ऑफ द स्कूल में माशाल्लाह 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मुझे ज़ौक़ है शेर का, मैं अपने बच्चों को भी शेर याद कराता रहता हूँ, उनको भी परेशान करता हूँ, स्कूल के बच्चों को भी याद कराता रहता हूँ। तो इकबाल को फिर कैसे अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच इकबाल, इसमें क्या सही तरीका है?
मैं अपने लेफ्ट के वो लोग जो इकबाल को पसंद नहीं करते, मैं उनसे एक बात पर मुत्तफिक हूँ, जो इकबाल मौलवी ने, अदारों ने, मुमलिकत ने आपको दिखाया वो बिल्कुल काबिल तनकीद ही है। खुद ही को कर बुलंद इतना, साकीनामा में इशार हैं खुद ही के, फिर मैं सुना देता हूँ सारे। चमक इसकी बिजली में, तारे में है, ये सोने में। जो आप एक खुद ही का सबसे आम शेर उठाया, बक्का जी उन पढ़ी जाओ बस। और बल्कि आपको, मुझे तो वो बोर्ड जहन में नजर आ रहे हैं, बल्कि आंखों के सामने कि वो दश्ते क्या था वो, अरे दश्ते दौड़ा दिए घोड़े हमने। अच्छा आप मेरी सुनिए, मेरा एक लेक्चर है, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नजम भाई मेरा एक लेक्चर है, आपको याद आ रहा होगा, कहाँ देखा होगा आपने, शिकवा एंड जवाब शिकवा, कि यार अल्लाह का वास्ता है इकबाल को उसके कैद खाना शिकवा और जवाब शिकवा से आजाद करे और उसे मस्जिद कुर्तुबा, साकीनामा, इब्लीस के मजलिस उन बड़ी नज़मों में ढूंढे, वहां पर उनके नजरियात हैं। तो हाँ, हम लेकिन क्या नजरियात का मीडियम है शायरी? क्योंकि शेर तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उससे हर्ज उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। कहते हैं कि फलसफे बूढ़े हो जाते हैं, शायरी जवान रहती है, इसलिए मैंने अपना फलसफा शायरी में बयान किया। तो उन्होंने नजरियात को शायरी के सुपुर्द किया ताकि नजरिए की ऊपर वो मट्टी, मार्क्सिज्म देखें आहिस्ता आहिस्ता पुराना, तो उन्होंने नजरिए को जिस पैकिंग में डाला हुआ है वो पैकिंग पुरानी नहीं होती, नजरिया बेशक पुराना। लेकिन इससे मसाइल पैदा नहीं होते कि वो उसमें मुतजाद ख्यालात अंदर ही मिलते रहते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यकीनन हो सकते हैं, क्योंकि इतने शेर कहते हैं उस शेर को। साइंस और शेर में ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। साइंटिफिक थ्योरम या मीनिंग को आप एक ही तरह इंटरप्रेट करेंगे, शायरी को आप हर सदी हर साल, और फिर शायर का वो अपनी कैफियत और उसके जो काफी की पाबंदी, बहुत सारे मसाइल हैं। अपेंडिक्स नहीं है तो अगली नस्ल पता नहीं इसको कैसे करती है, बिल्कुल मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जदीद दौर में अगर हमने फिर भी मैंने किसी को तारुफ पेश करना हो कि व्हाट इस्लाम इज़, व्हाट इज़ रिलीजन फॉर लाइक, और व्हाट इस्लाम इज़ एज अ रिलीजन, आई थिंक आई वुड चूज इकबाल। तो कैसे पढ़ें इकबाल को? 4 P's हैं, फ़लसफ़ा, पोइट्री, साइकोलॉजी एंड फिज़िक्स। इन चारों को पढ़े बगैर इकबाल सिर्फ एक शायर की तरह है और फिर इख्तलाफात की जगह ही है। अगर आप इन चारों मज़ामीन को पढ़ने के बाद, इकबाल के बारे में अहमद जावेद साहब ने बहुत बड़ी बात की थी कि वो ट्रांजैक्शंस नहीं करते, वो जॉन एलिया नहीं है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती, शेर मज़ा आ गया, मज़ा आया, ओके लेट्स मीट टुमारो। इकबाल का शेर काफ़ी मेहनत मांगता है। वो सिलसिला रोज़ो शब नक्श गरे हाथ साहब, सिलसिला रोज़ो शब असले हयातो ममात, सिलसिला रोज़ो शब तारे हरीर दो रंग जिससे बनाती है ज़ात अपनी के बाइसिफ़ात। अब अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी तो ये शेर आपके लिए किसी काम के, उर्दू अच्छी हो जाएगी, आप मानी देख लेंगे, लेकिन जो डेप्थ इकबाल आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर लिखा, इकबाल का एक शेर है कि कार्लो रोवेली की एक थ्योरी आई है, पहले उसको डिस्कस कर लें। वो कहते हैं देयर आर नो थिंग्स इन दिस यूनिवर्स बट इवेंट्स। कायनात में अभी जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इट इज़ नॉट अ बॉटल बट इट इज़ एन इवेंट बिकॉज एटम्स इनसाइड आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। तो साकीनामा में अलामा का शेर है कि फरेब नज़र है सकून व सबात, तड़पता है ज़र्रे कायनात। इकबाल डिड अ लॉट, हमने उसको उस तरह पढ़ाई नहीं कि वो हमें ठहरता नहीं कारवाने वजूद के हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। कमाल, यानी कि अभी तो वजूद एक तरह सामने आया है, अभी प्रोग्रामेबल मैटर का लफ्ज़ अभी इजाद हो रहा है। तो इकबाल उस जमाने में कह रहा था कि इसको लोस्ट कॉलोनी ऑफ ईगो समझना, मुर्दा ना समझना। तरफ जाते हुए मैं डरूंगा लोग साहिल अदीम वाली बातें ना समझें इसको। यार ये गुनाह ना करवाना, ये शबी की सूरत में भी ना हो। आपने इकबाल पे पीएचडी भी किया? मेरी एक पीएचडी मैनेजमेंट साइंस और लीडरशिप पे, मगर इकबाल की शायरी। सो आई ब्रॉट इकबाल एज इकबाल्स आइडिया ऑफ लीडरशिप इन मैनेजमेंट साइंस। सही। और 4 P's को समझना पड़ेगा, वो है फिजिक्स, फिलॉसफी, पोइट्री और साइकोलॉजी। जो देखने वाले जो है इन उलूम से कुछ शुद्ध बुद्ध पैदा करें। पढ़े बगैर अगर आप जाएंगे तो मैं कुछ अशार, अगर आप लोग इजाजत दें मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो उन अशार के कोई मानी नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं। एक मिसाल ले दें ताकि वो लोग बाद, जैसे कि जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब इकबाल ने जबरील अलैहिस्सलाम को करना का तकलीद है जबरील मेरे जज्बों मस्ती की, अब वहां पर अगर तनासा अर्शियों पर है तनासा अर्शियों, अब वहां पर जब मैं तशरीह लिखी तो मैंने लिखी जबरील अलैहिस्सलाम से, जब मैं अंग्रेजी में लिख रहा था इसकी तशरीह, तो मैंने वहाँ तशरीह यही की कि अल्लामा ये पूछ रहे हैं जबरील अलैहिस्सलाम से कि जबरील आपने अपनी माँ को आईसीयू के वार्ड में भेजते हुए कभी असर की अजान का जवाब दिया है? आपने कभी अपने बाप के मुंह पर मट्टी डालते हुए, डालने के बाद, अपनी महबूब तरीन बाप को खो जाने के बाद भी ईमान ताज़ा किया ईशा पढ़ के? हमने किया। यहाँ से यू कम टू अ पॉइंट, इफ़ यू हैव लर्नड साइकोलॉजी एट गुड, कि हाफ ऑफ साइकोलॉजी इज़ अबाउट नोइंग एंड रेस्ट इज़ ऑल अबाउट लिविंग। तो जी के कायनात इंसान दिखा रहा है।
तो कायनात में इंसान ही है जिसने हर गम सर लेके अल्लाह के इस कायनात की, इस टेढ़ी कायनात को, ये जो टेढ़ी चाल वाली है, इसको आबाद करके दिखाया। वो बहुत बड़ा पैगाम है। तो अब आपके पास जब अलूम की इतनी डेप्थ होती है तो वरना क्या, आप वरना ऐसे ऐसे मानिए इतने इतने में मोतबर लोगों ने बाजू छुड़ाया हुआ है इकबाल की तशरीहात में कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने इतने मोतबर लोगों ने ये जो है जिब्रील इब्लीस का, उसमें जब एक वो कहते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि कैसा है जहाने रंगो बू, तो वो कहता है सोजो साजे दर्दो दागे जुस्तजू आरज़ू, कहते हैं हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या ये मुमकिन नहीं कि तेरा चाक दामन हो रफू। अब इसकी एक तशरीह मैंने ये की कि जिब्रील इब्लीस की तरफ रजू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमानियत हमेशा इब्लीस के गुनाहों से बड़ी रहेगी, और रहमान होता ही वो जो हर लम्हे हर तरह आपको माफ़ कर सकता है, मगर उसकी रहमानियत केजेबल नहीं है, कैद नहीं हो सकती। तो शायद यही बनी है उसकी वजह। और नीचे वो इब्लीस ने कहा नीचे रंग है। अब अगर आपने अच्छी तरह फिजिक्स पढ़ी तो आपको एहसास होगा बहुत बड़े नूर के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा। अल्लाह जो नूर का नूर है, तो जैसे इब्लीस ने कहा कि ऊपर बोरियत है, रंग नीचे है, तो उसमें इकबाल ने एक शोखी पैदा की, मगर उसके बरक्स इकबाल ने एक और बात भी पैदा की, अल्लाह के रंग के आगे कौन सा रंग टिकेगा, ऑल विल वैनिश। अब जब आप इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे तो उसके अलावा फिर इकबाल फिर वो फितना ही बनेगा। और फिर आखिर में वो जो आप अभी पढ़े हैं कि मैं खटकता हूँ दिले जज़्दा में कांटे की तरह और तू अल्लाह। अब आप किसी लेफ्टिस्ट को भी बुलाएं और उसे कहें यार ऐसी भी बात फिर कोई करे, बहादुरी इतनी, आप इधर एक लेक्चर देना होता है, पहले दूसरे मुल्क का वीज़ा लगवाते हैं, उधर जाके फिर कैमरे पे इधर वीडियो भेजते हैं कि मुझे अब एथिज्म समझ आया। इकबाल इधर बैठ के ये अशार लिखे और कहा बेर करो, यही हकीकत है। इकबाल के बारे में वो मुहावरा जो ईडीएम है बड़ा दुरुस्त है कि द मैन द लेजेंड द मिथ, वो बिल्कुल है ना, ऐसा लगता है इकबाल ने खुद कहा भी ना वो कि वो इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमस्कुर नहीं वल्लाह नहीं है। अच्छा हम मौजूद तो आगे लेके चल, लेकिन नाम इकबाल के यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्या? ये सवाल बहुत ज़्यादा अब किया जा रहा है, आप गो के इस पर एड्रेस कर चुके हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। डॉक्टर इदरीस आज़ाद और मैंने, एक चैनल है पाकिस्तान नाउ, उस पर उन्होंने तफसील से बात कर चुके हैं, वन लाइन नहीं। तो जिनको ये यकीन है कि मेरे अल्लामा पर थोड़ा इल्म है, हाँ ये अल्लामा ने खुद भी कहा, तो हमने दिखाया अल्लामा को, हमने दिखाया। डॉक्टर इदरीस आज़ाद ने बहुत प्यारा जवाब दिया था। डॉक्टर इदरीस आज़ाद ने कहा था कि अल्लामा की ज़िंदगी में तो पाकिस्तान नहीं बना, नंबर वन, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ, अल्लामा ने एक बैटन या वो छड़ी कायद के हाथ में दी थी। तो हम अब ये कह सकते हैं कि अल्लामा ने जिस आदमी पर शख्सियत की, तो उसके फैसले को हम लेकर चलें, और जिस हकीकत में अब हैं उसको बेर कर लेते हैं। लेकिन दिस इज फॉर क्वाइट श्योर कि अल्लामा कॉल्ड दिस एज अ कैम्ब्रिज। क्या जबरदस्त तावील निकाली है बैटन वाली। हाँ, कि बस उनके हाथ में थी, अल्लामा तो जा चुके हैं। हो सकता है 1960s में पाकिस्तान बनता फिर तो। हाँ, ये बात है, ये वाली बात, लेकिन ये बात कहनी चाहिए आपको, आप बेहतर तरीके से कहेंगे कि पाकिस्तान बनना ही था। ये जो लोग कहते हैं ना कि क्यों बना दिया, तो ये 47 में नहीं बनता, ये 57 में बनता, 60 में बनता, ये तारीखी जबर था, ये बनना था। और दूसरी बड़ी बात कि डॉक्टर इदरीस आज़ाद के मुताबिक अल्लामा के जहन में जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान है वो था कि एक ही हमारी फेडरेशन हो और हर सूबे के राइट्स अलहदा हो, फौज अलहदा हो, कल्चरल वैल्यूज अलहदा हो, और इवन कानून साजी अलहदा हो, जैसे यूरोप में हम देखते हैं, यूरोपियन यूनियन की सूरत में देखते हैं। काश ऐसा होता। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, यहाँ पर हम अल्लामा से इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई अल्लामा के साथ हर बात पे एग्री, लेकिन क्योंकि अभी अल्लामा का राय ले लें फिर हम दोनों अपनी अपनी दे। अल्लामा का वो बात काफ़ी ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, लेकिन जो स्ट्रे रिफ्लेक्शन में उन्होंने अपनी पर्सनल नोटबुक में फिर लिखा कि भाई अगर तुमने मज़हब के ख़िलाफ़ एक ही दलील देनी है तो सबसे बड़ी दलील मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ कि रसूल ने हिजरत कर ली थी, मक्का छोड़ दिया था। वतन क्या होता है? फिर उन्होंने ये कहा कौम होती है, कौम बनती है, वो अहमद जावेद साहब का कॉल, कॉमन पैशन पे, जब हज़ार इख्तलाफात के बावजूद आपका मेरा गम एक हो जाए, आपका मेरा इश्क एक हो जाए। यार नजम इस मामले पे हम, लेकिन हम नहीं है कौम खुरम भाई, भाई हमारा लेना देना। मैं अभी आते हुए देखिए ना आप बात के, मुझे आप 100 दफ़ा बुरा लगे भाई, मैं तो मायूस हूँ। आप कह रहे हैं कौम। देखिए ना, ये जो सवाल अब हो रहा है कि क्या इकबाल ने ख्वाब देखा, तो ये सवाल इसी नफ्सियात से उठ रहा है ना कि भाई हो क्या रही है। इकबाल पे ना डालें,
फिर बात बहुत ऊपर तक जाएगी। हम कलमा गो बाल के नहीं, हम कलमा गो किसी और के हैं। हमें तो वहाँ की गैरत नहीं खा रही। हम तो एक दूसरे पे फतवा लगाते, उनकी दो सगे भाई आज नहीं सोच रहे कि बाप एक है। बस सबसे जो बड़ी बात मेरे उस्ताद मुर्शद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, इस वक्त एक ही दीन बचा है, वो ये कि 2 लाख रुपया मिला, सीना ऊपर हो गया, 50,000 घुमा तो दिल नीचे चला गया। वो आदमी कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रिशा पढ़ता हूँ, जिसका दिल ऐसे मैं बदल दूँ। और वो दिल की मिसाल क्यों दे रहा हूँ, या मैं दिल के ऊपर इतना, या मैं इतना वो इसरार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिल ही तो वो मकाम है जहाँ अल्लाह आके बसेगा। वो तेरा 10 रुपये से मैं ऊपर नीचे कर ले तो वहाँ तू अल्लाह को रखेगा। तो उसको कौम कहना चाहिए। मतलब तारीख में पिछले 70 सालों में वो छोड़े, पूरी ओआईसी की तहजीब शामिल कर लें, हमने क्या बनाया, और शर्मिंदगी भी नहीं। अहमद जावेद साहब का एक कॉल है कि ढंग का वॉशरूम बनाना नहीं आता और कहते हो कि दुनिया का निज़ाम हमें दे दो, और शर्मिंदगी भी नहीं। और हर कोई अपने बाप की ज़मीन के लिए रोज़ कोर्ट जाता है, लेकिन रसूल अल्लाह की हुर्मत के लिए एक आदमी नहीं जो ज़िंदगी वक्फ करके कहे कि मैं नोबल इनाम लेकर बेनियाज हो चुके दिखाऊंगा कि हम वाकई इस दुनिया को बेहतर करने आए थे। अब डर है हमसे कि हम कोई दुनिया और ख़राब ना कर दें। कराची में मैं सुबह से निकला हूँ, मुझे तो कोई मकाम नहीं मिला जहाँ पे मैं रसूल के घर के बाहर वाला जो को पत्थर और रखूँ, इतनी साफ जगह। तो अगर इमेजिन कीजिए हमारे अकायद हो, जहाँ कहीं मैं आना चाहता हूँ, कोई स्ट्रीट है हमारे पास जहाँ हम उनका इस्तकबाल कर सकें। आप तो ज़ाहिर है बहुत आगे की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि कराची की सड़कें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी दुश्मन मुल्क के जहाज़ों ने बमबारी की है यहाँ पे। जो आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? दीन हमारी वजह से, अहमद जावेद साहब का एक और कॉल, इल्हाद की एक नई किस्म सामने आ रही है। पहले था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ या मैं अल्लाह को नहीं मानता, तीसरी किस्म की, यार मैं आपको देख के अल्लाह को नहीं मान पा रहा, आपकी सड़कें देख कर मैं अल्लाह को नहीं मान पा रहा। हम जहन्नुम में रह के जन्नत के दलाइल दे रहे हैं। हम जहन्नुम में रहते हैं और हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले। क्यों कैसी कबूल की? तो हड्डियाँ सड़कां देखो अपना यार, गार्बेज देखो। क्या ये भी इसराइल हमसे फिकवाता है आके? क्या गली में गाड़ी जो कौम इतने छोटे काम पे कुर्बानी ना दे सके, उससे अब दीन की, वहां इकबाल ने वो जोरे बाजू मांगे। यार सच्ची बात, इकबाल ने ये थोड़ी कहा था जाके वर्ल्ड वॉर शुरू कर ला। इकबाल ने कहा था जो आदमी ये कुर्बानी नहीं दे सकता, उससे अब क्या हम बात की और तवक्को करें। लेकिन क्या करें, मतलब मैंने 30 क्रॉस कर लिया, आई एम 32, 36। अब जो पीछे बच्चे आ रहे हैं 15 साल से हमारे, इनका क्या करना है? हैं, लेकिन मुझे लगता है हम शेजान में नमक डाले जा रहे हैं। इट्स नॉट गोना वर्क। देखिए, गूगल बेबस हो गया इनके आगे, यूट्यूब बेबस हो गया इनके आगे, डॉक्टर इसरार के लेक्चर सुन सुन कौम आदी हो गई। इनके अंदर ये कुव्वत नहीं कुछ नया इजाद कर लें। डॉक्टर इसरार ने जो आयतें पढ़ी हैं वही याद कर लें। अच्छा, फलाने के पीछे लग गया, अब उसका याद कर लिया। यार क्या जो कौम डक्की भाई को सब्सक्राइब कर ले, बहुत बड़ा कॉलेज जावेद साहब का, कि वो आइडिया ऑफ गुड और बैड से बाहर की चीज़ें हैं। मतलब एक होता है ना अच्छाई, एक होती है बुराई, और बुराई में ज़्यादा का तो आपकी बुराई सुन के आपका भाई ना, ये अच्छाई है ये बुराई, तो कोई एब्सर्ड नोयत का बेढंगमपन है। और लोग टिकटिकी बांध के उसको देख रहे हैं, और वो भी कहें कि हमें इनकलाब चाहिए और हम उम्रे करेंगे, तो करते रहें आप और करें। और ठीक है, आपको उधर जाना पड़ता है अल्लाह देखने के लिए, आपको अब इधर नज़र नहीं आएगा खुदा, आपके नानू अकरब पर अब वो महसूस नहीं हो सकेगा। आपके हालात ऐसे हैं। देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। तो खुदा की शान जो अब अच्छा मसला ये है ना कि देखें, अब हम अलग वक्तों में पल बढ़ के बड़े हुए, तो हमारे दिल में, मतलब मुझे तो याद है वतन की मोहब्बत रही, 14 अगस्त को एहसास, पैट्रियाटिज़म, हमारा घर है, इस्लाम का किला है, और आगे भी बात लेके जा सकते हैं। वो फिर जब बड़े होते गए तो ख्यालात शैटर होते गए, तो हम उसी फेज़ में रहे कि टूटने और बनने के अमल में। अब जो बच्चे आते हैं, चूँकि ज़ाहिर मैं पढ़ाता हूँ और आप बहुत ज़्यादा नौजवानों से मुताल्लिक़ रहते ही हैं, तो मैं तो इनकी आँखों में मायूसी देखता हूँ, इनकी बातों में मायूसी देखता हूँ, और इतनी ज़्यादा मायूसी इतनी कम उम्र में एक बच्चे में हो कैसे सकती है, ये मुझे समझ नहीं आता। जावेद साहब ने कहा था दुनिया में सिर्फ वही नज़रियात लोग कबूल करते हैं जो नताइज देते हैं। हमें रियासत से लेके मज़हब ने कोई नतीजा नहीं दिया। हमने सबसे संगदिल लोग मज़हब में देखे, हमने सबसे सख्त, सबसे कम पढ़े लिखे लोग मज़हब में देखे, और रियासत ने जो हमारे साथ हर थोड़े अरसे बात किया वो हम जानते हैं। तो जो चीज़ समरात नहीं देती उसको मैं क्यों अपनाऊंगा? ये माइक अच्छा सोचूं उधर आवाज़ नहीं जा रही, भाई अभी रोक देगा, भाई रोको पॉडकास्ट।
जब इतनी चीज़ में हम सेंसिटिव हैं तो हम उन चीज़ों पर क्यों मैं अटैचमेंट शो क्यों करूँगा, अ थिंग विच इज़ नॉट बेनिफिटिंग मी एट ऑल। तो हमने तो जहन्नुम का दिबाचा बना रखा है दुनिया को। अच्छा, हमसे क्या ये गलती नहीं हो गई कि हमने मज़हब को जिस तरह से नथी किया रियासत से, अब जो रियासत के हालात हैं, समाज के हालात हैं, वो तो हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि इस बर्बादी की वजह से लोग मज़हब से भी दूर हो रहे हैं। मतलब इस वक्त मज़हब छोड़ रहे हैं लोग बहुत तादाद तेजी में, से। हम जानते हैं। और मतलब बाज़ औक़ात तो और इतने मज़हबी लोगों के घर के बच्चे आके तन्हाई में जो बात करते हैं ना, तो वो मतलब घबरा रात को जाते नींद हैं नहीं आप। आती, और रात में तो रात को सोता नहीं, सुबह भी नींद नहीं आ रही दुरुस्त। होती कि यार ये कैसी बातें सुनी मैंने। तो अब उसका कोई हल भी तो बताए ना। मतलब हम नोहा तो कर रहे हैं कि भाई आपने वो, लेकिन वही अगेन इकबाल ही हर जगह मौजूद होते हैं अपने फ़लसफ़े या शेर के साथ कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। नहीं, इस बात में मैं दोनों तरफ, मतलब कि क्योंकि ये एक सोशल थ्योरी है, मैं दोनों तरफ भी जाके देखूं। हम जैसे लोग हैं ना, आप हमें विद रिलीजन दे दें, विदाउट रिलीजन दे दें, हमने भाई बेहतर नहीं होना। मैं अब आपके आगे एक अर्ज़ रखता हूँ, और ये अर्ज़ मैं अमूमन इकबाल के दिफा के लिए नहीं रखता, ये मैं अमूमन दीन के लिए बात कराता हूँ। ये हमारी तन्हाइयों को करप्ट भी रियासत या इकबाल ने किया है? जिनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं है वो दावे करें कि दीन और रियासत अलहदा कर देना तो हालात ठीक हो जाएंगे। यार ये उन लोगों, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन पे सजती हैं बातें। अपना हाल देखो खुदा, अपना इल्म देखो, अपनी हालत देखो, अपनी तन्हाई देखो जो हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो बहुत प्यारा कॉल है अहमद जावेद साहब का, पाक तन्हाइयों से बड़े मुआशरे बनते हैं। भाई हमारे पास वो लोग ही नहीं है जो बड़े मुआशरे की तरफ लेके जाए। हम हीरोलेस मुआशरा है, सेकुलर मुआशरा करना है, मुझे दें हीरो सेकुलर। हमारे पास तो नहीं है, तुर्की से नहीं, लाना पड़ेगा। सेकुलर मुझे तुर्कियों पे पता नहीं और कोई आप मुझे बताएं, मजहबी दें हीरो को कमाल बड़ा। अतातुर्क लाना हाँ, पड़ेगा हमको तुर्की से। हमारे पास हीरो इधर कौन सा है? यहाँ लोकल नहीं है। 90% वी गो टू क्रिकेट टू फाइंड आवर इमीडिएट हीरो। और कार्लाइल ने कहा था भांज है वो मुआशरा, यतीम है वो मुआशरा जिसमें और हीरो नहीं है। आजकल तो जो जिस तरह से दो क्रिकेटर्स का मवाजना किया जा रहा है, तो हाँ वो ऐसा लगता है कि वो मीर तकी मीर और अली हाँ, जरीन का मुकाबला हो अली रहा है। जरीन का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, ये बताएं इलाहाद का क्या करना है, क्योंकि अब ये हालात तो ऐसे ही रहेंगे। यार इलाहाद तो बहुत अच्छी जगह है, अगर संजीदा तरीके से अपनाया जाए तो उसमें क्या बात है। वो जावेद साहब अभी आपको ही तो कह के गए, नहीं वो एक और लड़के हैं, उनको उन्होंने कहा है कि भाई यही बात है, तो इलाहाद में भी संजीदा नहीं है। इन्होंने मजहब के बोझ से बचने के लिए इलाहाद हाँ, उठा तो रखा है। मजहब का बोझ उतारना है। फ्योरबाख या नीटशे या ह्यूम, इनको थोड़ी पड़ा। जिबिल्ली इलाहाद है हमारा, जिबिल्ली इलाहाद है बस। यार ख्वाहिशात के नमाजा पीछे। कट करा दियो मेरी, आप नमाजों की उसे माफ़ी करवा दें, वो कहेगा मैं दीन में भी राजी हूँ, भाई बोझ नहीं डालना मुझ पे। तो ये कोई संजीदा इल्हाद थोड़ी। और इल्हाद कहने से आपको ऑटोमेटिक साइंसदान भी नहीं बन जाते, आप रीडर भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। तो इल्हाद इज़ अ मच मोर अच्छा, सीरियस इलाहाद को पोजीशन। डायरेक्ट हम बड़े गलत तर्ज में मानों में इस्तेमाल लेते हैं करते हैं, गलत मानों में इस्तेमाल करते हैं। जो और बहुत जल्दी वो तो घबरा जाहिर है कि जाते हैं। एक बिग बिलीव है, वो एक पोजीशन है जो इंसान कबूल करता है, वो यार तो मैं हमारे लोग कोशिश नजर नहीं कर रहा आते। हूँ, मुझे हाँ, दलाइल नजर नहीं आ रहे। जो है वो दीन तो से नफरत, वो है एग्नोस्टिसिज्म है। हाँ वो मिसोथीज्म। दीन से अच्छा, नफरत वो मिसोथीज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या यार, कोशिश एथिज्म, थीइज्म का ए है ना यार, मैं ए पॉलिटिकल हूँ तो एथियस्टिक हूँ यार, ये मुझे भी एग्नोस्टिक तो वो होते हैं ना जो तशकीक में तशकीक मुब्तला पर होते है। हैं, और फिर उसके अंदर एक किस्म वो होती है तो कहते हैं कि भाई हम मालूम कर ही नहीं सकते कि इस हाँ कायनात में क्योंकि कोई खालिक गैब, है या नहीं है, वो गैब है। लेकिन आपने मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि ये वो मजहब से नफरत वो है। हाँ, मिसोथियस्ट है, वो भी अभी रवाज आया। मुझे ये जैसे मिसोज मैंने अपने यूट्यूब हाँ, चैनल पे एक वीडियो सीरीज मुकम्मल की, न्यूटन वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, ही यूज्ड टू रीड किंग्स जेम्स बाइबल्स 600 निशानात। हाँ, आइंस्टाइन कभी बरमला नहीं कहा, उसने कहा बिल्कुल मुझे स्पिनोजा वाले नहीं। और आप देखें स्पिनोजा, ये तमाम बड़े लोग, तो ये तारीख में नीचे तक आप देखें कि क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद जो वो हिंदू टेक्स्ट से आई है। तो ये एकदम जो 20वीं सदी है ना, 19, 20, 30, 40 के बाद विटगेनस्टाइन, रसल, ये मिचो काकू तो नहीं, अब जो अभी है टाइसन वगैरह, डॉकिंस आ गए। इन्होंने एक, यार आपको दीन नहीं कबूल हुआ, एक बड़े डिसेंट अंदाज में आप कहते हैं कि यार वी ट्राइड बट इट नेवर मेड सेंस टू मी। लेकिन इस तरह के आप मज़हब के दरपे हो जाएं, जब यही मजहबी लोग रवैया उठाते हैं आपको बुरा लगता है। तो ऐसे ही जब साइंस सोशल एक मौजू के ऊपर
तबलीग के लिए निकल पड़े तो मेरे ख्याल अब से आजमाई करती है वो। ये काफी बुरी बात है। स्पिनोजा का नाम लिया आपने तो आजकल वो भी फैशन है कि हम स्पिनोजा के खुदा में यकीन रखते हैं। हाँ, ये स्पेलिंग नहीं बता सकते। अच्छा, स्पेलिंग से याद आया कि नीचे के तलफ्फुज का क्या मसला है? अब कहीं नीचे बोलो तो नीचा कहने लग जाते हैं नहीं, आगे। वो जो मेरे बरखुरदार की नज्म कवर की थी जावेद साहब, उसमें उन्होंने कहा था देखो भाई जी। हम उसको बरतानवी अंदाज में नीटशे ही कहेंगे। हाँ। वो नीशा, उन्होंने तो कहा था भाई वो क्या होता है, तो नीटशे है। और उसको भी उर्दू में नीचा कह रहे हैं। इकबाल और बाकी तमाम लोगों ने भी जो जमाने में, इवन हिंदू भी जो जमाने में दे वर राइटिंग अबाउट नीटशे, जब उन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा तो नीटशे ही लिखा। अच्छा, अगर आप हमारे तुलबा तालिबात को ये बताएं कि अगर किसी को आपकी तरह नीचे पढ़ने का शौक हो तो वो कहाँ से बात शुरू करे और किस तरह से उसके आप यार गाइड उनका करेंगे? एक पहली किताब तो है ये द बर्थ ऑफ अ ट्रेजेडी, वो बहुत बड़ी किताब है मेरे ख्याल से, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के देखें, इकबाल हो नीटशे हो, इन लोगों की एक ही खूबी है जो मैं रो रहा हूँ, ये आपको अपना आप नहीं पढ़ने देंगे, कहेंगे भाई पहले 2 और लोग मैंने जिक्र करना उनको पढ़ाओ, वहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। हमें आदत पड़ गई अलिफ शफक की, हमें आदत पड़ गई पॉलो कोयलो की, हमें आदत पड़ गई स्टेज, वो भी रियासत ने डाली आदत। वो भी रियासत ने, हमें आदत पड़ गई वो 7 हैबिट्स पढ़ने की। दैट्स नॉट द गेम मैन। सो आप जैसे वो जाएंगे तो वो कहेगा कि जो ग्रीक थिएटर है वहाँ पे ट्रेजेडी का जन्म हुआ था, और यूनानी थिएटर ने इंसान और इंसानी ज़िंदगी के सानहे को एक लम्हे में ला के दिखाया, गाना की सूरत में और कॉन्वर्सेशन की सूरत में, लॉजिक एंड म्यूजिक, ये 2 पोल्स हैं। उसने कहा कि इसकी एक मिसाल अपोलो हो और एक तरफ डायनेजियन है। तो वो अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपोलो को जाके पढ़ना पड़ेगा, अपोलो को पढ़ना पड़ेगा तो आपको पीछे जाके अफलातून पढ़ना पड़ेगा कि अपोलो का रिप्रेजेंटेटिव वो है, और ये जो मस्ती वाले हैं वो और रिप्रेजेंटेटिव्स निकले, पूरा आपको यूनान फलसफा पढ़ा देगा। तो ये बुनियाद द बर्थ ऑफ ट्रेजेडीज इज फर्स्ट बुक। उसके बाद जो उसका मैग्नम ओपस है द स्पोक ज़रातुस्त्रा, जहाँ पर उसने ज़रतुश्त की ज़ुबान में इंसानों को एक नए जहान की दावत दी है, पुराना वैल्यू सिस्टम छोड़ने की दावत दी है। और उसमें सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट गॉड इज़ डेड का है, खुदा मर गया है। असल में वो ये कहना चाह रहा था तुम मर गए हो, तुम इतने मजलूम हो कि तुमने खींच के उसको भी अपने जितना बोना किया मैंने सबको उड़ा दिया। यही बात जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नीटशे की तारीफ में जावेदनामा में की, कि यही बात कलमे का पहला हिस्सा नहीं है, ला इलाहा, क्या यही कौले इब्राहिम नहीं है कि गिराओ सब ये पुराने, ये जाएंगे एंड आई विल टेक ऑफ ऑल द गॉड्स। दिस इज व्हाट नीटशे सेड, कि वो कदीम खुदा जो तुम्हारे ताबे है, जिसको बनाने वाले तुम हो, उसको मारो फिर उसी हाथ से जिस हाथ से उसको बनाया है। आप कह रहे हैं कि ला नीचे सीख लें और इल्ला खुद। अल्लामा ने कहा कि वो सच के रास्ते पे था, रास्ते में अल्लामा ने वो भी कहा ना, लबालब शीशे तहजीब हाजिर है मये ला से, मगर मुस्लिम के हाथों में नहीं पैमाना है इल्ला। तो ला तो ले लेंगे लेकिन इल्ला कैसे मिलेगा? और ला की बात ही ये है कि जहां वो नीटशे की तारीफ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ 98 क्या 99% आबादी ने नीटशे नहीं पढ़ा। इकबाल अच्छा, समझ भी तो नहीं आता ना, मैंने तो हाथ मारा नीचे। अभी मैंने वो पढ़ी उनकी जो आखिरी नोट्स थे, द विल टू पावर, वो मैंने वो आखिर में सारे पे अब वो पढ़ डाले मैंने। अब उसके बाद फिर मैंने बोला भैया इसको कुछ समझाए भी उल्टी में आगे ना वो नहीं, मैं पहले चीजें देखी भी थी। द स्पोक ज़रातुस्त्रा जरूर देखी है। फिर जो उनकी किताब है ना कि ये जो मोरालिटी के ऊपर, ओ माय गॉड, स्लेव, मेरे ख्याल से मेरी मुताबिक सोशल साइंस की, क्योंकि कोई राय तो मेरी जाती भी हो ना, बड़ी तरीन थ्योरी जो मुझे मुतासिर की वो ये थी जब नीटशे ने कहा कि इंसान की बदतरीन ईजाद अखलाक है, एंड दैट टच्ड मी लाइक एनीथिंग, एंड आई यूजुअली बदतरीन ईजाद अखलाक है। उसने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बुज़दिली को आजिज़ी में छुपा रहे हैं, ये बुज़दिल हैं, ये आजिज बन रहे हैं, और कमज़ोर माफ़ी मांग के सब्र के नाम पर अपना जो रेवोल्यूशन है वो पोस्ट मुलतवी कर रहा है। तो उसने कहा इनसे ले लो वापस, और वहाँ पे उसने फिर क्रिश्चियनिटी पर हमला किया, और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा अखलाक को आम करने में, लोगों को बोना बनाने में, लोगों को बुज़दिल बनाने में, लोगों को यहाँ पर इनकलाब से रोकने पर, लोगों को सब्र पर माइल करने पर, वो सब्र नहीं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, वो सब्र जो डर पर है कि और चपेड़े मारेगा ये जालिम आदमी। उसने कहा इसकी वजह ये स्लेव मोरालिटी है, और इसके बरक्स एक मास्टर मोरालिटी है, वो जब ताकतवर माफ़ी मांगता है। उसने कहा कमज़ोर के पास सेकंड ऑप्शन क्या होती है, उसने तो माफ़ी मांगनी है। तो इन्होंने कमज़ोरों को अकोमोडेट करने के लिए ताकतवरों को भी पॉज और म्यूट पर लगाया हुआ है।
जिस वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन रुक गई है, और मोरालिटी की इजाद की वजह से वो जो खूबसूरत आर्ट ऑफ एवोल्यूशन चल रहा था और हम ऊबर मार्च की तरफ जा रहे थे, वो रास्ते में रुक गया, क्योंकि जहां पर नजम की ज्यादती पे खुरम ने नजम को कत्ल करना था, मारना था, हाथ रोकना था, खुरम ने माफ कर दिया, और माफी की वजह से द एवोल्यूशन हैज स्टॉप्ड। लेकिन ये निहिलिज्म के जमाने में ये सब बातें बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक और कहानी नहीं लगती जो यार, आजकल मुझे कहते हैं नहीं कहानी कभी शरीफ। मैं बहुत ज्यादा किसी से सीखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ जो लोग कहते हैं ना, या मैंने क्योंकि मैं ना थोड़ा सा खुद जरा किताबें क्लिनिकली पढ़ता हूँ, बहुत अंडरलाइन करके पढ़ के समझ के, मुझे तो समझ नहीं नीट्शे नाइलिस्टिक किस बुनियाद पर है। मतलब उसने क्या ऐसी बात की कि आपने कहा कि वो नाइलिस्टिक है। मैं उसकी एक फिर वो लाऊं, फिर आखिरी जो किताब मैं लोगों को कहूँगा लाजमन पढ़ें। मैं भी अब्दुल रहमान जिनकी तरफ हूँ, मैंने उनके वालिद को कहा आप ना, आपके बेटे ने पढ़ी, वो है आई एम डायनामाइट, उनकी जो उनकी बायोग्राफी है। वो यार इतना आशिक मजाज आदमी, इतना पियानो बजाने वाला आदमी, और आखिरी दिन तक घोड़े को गले लपक रहा, वो कैसे नाइलिस्टिक हो गया? या किस बुनियाद पे नाइलिस्टिक हो सकता है आई एम मिसिंग समथिंग, बट टू माय एविडेंस। पहले हम ये समझाना कि नाइलिज्म क्या है। नाम है तस्कीन। लेकिन वो तो हम यही समझते हैं कि अगर एक आदमी खुदा और आखिरत का इनकार करे, हजूरे वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम खुदाओं को गिराया, ले आखिरत का इनकारी वाला तो इस दुनिया पर ज्यादा रजामंद होता है कि आगे कुछ नहीं भाई, इधर ही मजा ले लो जो लेना है, तो वो तो नाइलिस्टिक नहीं होता। तो लेकिन समाज अब जो हम देख रहे हैं और जो फर्स्ट वर्ल्ड देख रहे हैं वो तो नाइलिस्टिक होता जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे नाइलिस्टिक है, वो पहले एग्जिस्टेंशियलिस्ट था, अब तो एब्सर्डिस्ट है, तो प्योरली एब्सर्ड हो गया कि अब ना में भी कुव्वत नहीं है, हाँ में भी कुव्वत नहीं, खुदा है अच्छा तुम्हारा भी है, जिसका नहीं है वो मजहबी, जैसे जो खुदा के बगैर वाले हैं वो तमाम मजहबी मुआशरों के समरात दे रहे हैं, जो खुदा वाले हैं वहां पर खौफ आ रहा है। हम तो एब्सर्ड मुआशरे में जिंदा है। चलें, दिस ब्रिंग्स मी टू योर पर्सनल, बट लास्ट थिंग, मतलब कि मराकबा हो रहा है 3 लाख की घड़ी पहन के, तो एक एब्सर्डिज्म चल रहा है यार। ये तो बहुत आपने, हाँ ये बहुत, ये मतलब दुखी दिल के साथ ये बात। आई एम सॉरी बट इफ एनीवन इज डूइंग इट, दिस इज अ कॉर्पोरेट मेडिटेशन, दिस इज नॉट बुद्धाज मेडिटेशन। वो जो एक लंगोट बांधे बैठा हुआ था और उसने कहा था मादा दुखा, इसको ना भाई बदन के पास ना लाना। नहीं, वो मुझे इसलिए दिल दुखता है बातें सुन के, आई हेल फ्रॉम अ सूफी फैमिली, हमने तो तसव्वुफ को कुछ और देखा था। अब हम ये देखते हैं कि वो एक पीर साहब आते हैं और वो पर्दा बटन से खुलता है और उनका दीदार होता है और लोग झुक रहे हैं और पागल हो जाते हैं और फिर वो पर्दा बंद हो जाता है। ये सब क्या तमाशा है? ये तो वो जो आजकल जावेद साहब ने हमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ाया ना पिछले कुछ सालों में, इससे मुझे बहुत नफसियाती तौर पर सुकून हुआ, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट के बिल्कुल आई वाज मतलब ब्रेकिंग डाउन कि भाई सब क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ते रहे, देखते रहे, दुनिया क्या है। तो जब हमने वो एब्सर्डाइज करके चीज़ों को देखा ना तो कुछ ज़रा दिल को तसल्ली हुई। शरीयत में ये हो रहा था कि लोग दाढ़ी रख के अंदर से मुनाफिक थे, इस्लाम के जुब्बे में मुनाफिक थे, उसके उस एक खराबी को पाक करने के लिए तसव्वुफ की राह आई। लोग मुझे पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, क्योंकि मैं मतलब एज अ थ्योरिस्ट बात करूं, मैं प्रैक्टिसिंग तो नहीं हूं, तो वह अहमद जावेद साहब की ही बात है, जब नफल भी फ़र्ज महसूस हो। क्या बात? अब आप इनसे पूछें ये फ़र्ज छुड़ाते हैं, ये तो सूफ़ी आशिक हर वेले मुल्ला पंज वेले। अच्छा रसूल अल्लाह को ये बात नहीं पता थी, मौलाए कायनात हज़रत अली करीम अल्लाह वजह को ये बात नहीं पता थी कि आशिक हर वेले, तो वो फिर वो छोड़ लेते। मुझे तो खौफ आता है ये वो जो उनको न सिखाने चले जाएं। वो पढ़ गए नमाज़े करबला वाले, हाँ हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह माफ़ कर। अब आप तकफिरुल्लाह, ये सुनते हैं हम, ये सुनते हैं, जिन्होंने अपनी बंदगी को वहां मिथ नहीं बनने दिया, हमने उनको मिथ बना दिया, हमने उनको। तो और फिर एक और चीज़, हम बिल्कुल तसव्वुफ वाली डिबेट में रहते हुए जो हमने लफ्ज़ और आइडिया ऑफ मुर्शद के साथ की, हाँ अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, कोई मुल्हिद हो, कोई हो, जितनी दोस्त की तरह हो, बैठें बात करें, हम लर्न करें। मगर जब कोई दोस्ती यारी में मुझे मुर्शद कहता है, भाई मेरी तो, मैं कहता हूँ हुजूर हमारे उस्ताद ने बताया था मुर्शद की 2 ही मानी है, एक कि वो उठ कर जाए तो अल्लाह याद आए, वो खुद याद ना आए, आप तो हायल हो गए रास्ते में। दूसरा कि वो आपको आपसे छुड़ा कर ले जाए। और ये दोनों बातें मैंने एक ही आदमी में मुकम्मल होती देखी, वो मेरे उस्ताद मुर्शिद अहमद जावेद साहब। वो मुझसे छुड़, अब मुझे बुराई भाई बुरी लगती है और नेकी अच्छी लगती है। इससे पहले करते यही थे, लेकिन बुराई बुरी नहीं लगती थी, नेकी बोझ लगती।
अहमद जावेद साहब ने आंख को देखना सिखाया, वरना क्या ये सब बात। कुछ ही देखी चली जा रही थी, जहन सब कुछ ही पढ़ी जा रहा था। उन्होंने फिर जहन को पढ़ना सिखाया, बेटा क्या नहीं पढ़ना भी इल्म है। उनका वो ये शेर है ना वो, और तसव्वुफ पे जो आपने फरमाया, आप तो खुद सूफी घर से हैं, इस दौर का तसव्वुफ खानदान के खानदान खा गया। और ये बात मैं ऐसे ही बोलता हूँ ताकि लोगों को और बुरी लगे, जहाँ तसव्वुफ शरीयत से टकराता है, मेरे ख्याल में कोई मानी नहीं रह जाते तसव्वुफ के। वो और जी शरीयत दे दरवाजे हो तरीके, यार ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब क्या रसूल अल्लाह ने कोई 2 पैरेलल आए थे, वो जो गांधी साहब वाली बात हो जाती। शरीयत को इन एसेंस अप्लाई करते चले जाना इज ऑल तसव्वुफ, उसका कोई अलहदा राह तो नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े हीले बहाने निकाले हुए, वो मैं नहीं जाऊंगा, उस तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बट जो आपसे हमने सुननी है चीज़, वो आपकी पर्सनल जर्नी है। अगर आप जितनी सुनाना चाहें, कोई फ़ोन पे जो आपने सुनाई थी, मैं तो आपका सुन के ही फ़ैन हो गया था कि वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, और फिर जो आपके अपने ज़हनी पूरा सफ़र। बिग एथिस्टिक, आई एम स्टिल, मुझे एथिज्म पढ़ने में, एब्सर्ड लिटरेचर, एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत लज्जत आती है। जहन है ना, आंख है ना, इसको तो नहीं आप रोक सकते। ये देखिए, कान को कहें सुनना छोड़ दे, जहन है वो लिटरेचर भी पढ़ता है, एथिस्टिक लिटरेचर भी पढ़ता है, मगर कुछ फैसले दिल करता है। और अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, जहन फिर उन बातों पर ज़्यादा गौर करता है जो दिल को काबिल कबूल होते हैं। पढ़ता वो सब है, रखता वो जहन में वही है संभाल के जो मेरे दिल को चाहिए। तो तकरीबन 2017 में मेरे बड़े भाई, मेरे 4 उस्ताद हैं ज़िंदगी में, मैं इससे ज़्यादा लोगों को उस्ताद मानता नहीं हूँ, पब्लिकली कह चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारी जो दवाई है, तुम्हारा जो इलाज है ना, वो पाकिस्तान में किसी एक के पास, वो दुनिया में एक के पास है, और वो हैं अहमद जावेद साहब। आप सच जानिए, जब मैं पहली दफ़ा जावेद साहब को सुनने गया ना, तो मैं गया था कि मैं अभी ऐसे सवाल पूछूंगा कि मैं फ़लसफ़ा बहुत पढ़ता हूँ, मैंने कहा ऐसा सवाल पूछूंगा ना तो कि बस देखना। फिर तो उस दिन मुझे ये समझ नहीं लगी कि मेरा दिल पहले जावेद साहब के पास बैत होने गया था या जहन पहले गया था, लेकिन दोनों चले गए थे, और मैं खाली ढांचे, एक हनूत शुदा खुर्रम वहाँ पीछे रह गया था, और मैं अपने दिल और जहन को वहाँ वॉक करते हुए देख रहा था जो उनके पास जाके बैठ गए थे। और मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि इल्म जानने का नाम नहीं होता, और वही जावेद साहब, इल्म बेटा बनने का नाम है। और आज चैट जीपीटी के दौर में अंदाज़ा होता है कि चीज़ों को जान लेना तो इल्म है ही नहीं, चीज़ों को जी लेना इल्म है। संजीदा हो के ऐसे सफ़र करना इल्म नहीं है, मुस्कुराते हुए सफ़र कर लेना इल्म है। तो उससे पहले मैं चीज़ों को जानता था, नाम याद किए हुए थे, ये फ़लसफ़ा है, ये मंतक है, ये मेटाफिज़िक्स है, ये क्वांटम फिज़िक्स है। फिर जीना शुरू किया, मैंने पहली दफ़ा फूल की अहमियत जानी ज़िंदगी में क्या होती है। और आप एक अच्छे बाप, और यकीनन मेरे वालिद वालदा ने एक मट्टी तैयार की हुई थी, मेरे भाई ने खाद डाली हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो बीज अहमद जावेद साहब के हाथ का इंतज़ार कर रहा था कि जावेद साहब ने नॉक करके उस बीज को कहा, बाहर आओ, आओ मैं तुम्हें बाग दिखाऊं जो चमन नहीं बन पा रहा, तुम आओगे तो ये चमन बनेगा। तो फिर वो ज़िंदगी बहुत बदली। मैं इस सवाल का असूलन जवाब देना इसलिए नहीं चाहता था, मुझे लगता है मैं जो कुछ भी बोलूँ मैं कभी नहीं बता पाऊँगा। मैं अभी न्यूजीलैंड था, तो वहाँ डॉक्टर फातिमा ने एक बड़ी अच्छी तनकीद की, मेरे बहुत ही 2 तनकीद की, दोनों ही अहमद जावेद साहब से जुड़ी, दोनों ही सुनने के लायक। तो उन्होंने पहली तनकीद ये की, जब हमारा मेन लेक्चर हो गया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कैल्बन कैंपस में, तो उन्होंने कहा कि अब जो डायस्पोरन उनके घरों पे शाम को महफिलें हैं जावेद नामा पे। तो एक दिन फातिमा ने कहा कि आपका तारुफ मैं कराऊंगी, डॉक्टर फातिमा फ़याज़ुल लम्ज़ में पढ़ाती हैं। तो उन्होंने कहा जी ये खुर्रम इलाही साहब हैं, इनको हमारे होस्ट ने कहा था कि शामों को गुफ्तगू जावेद नामा पे होगी, ये अहमद जावेद नामा समझ गए। तो हमारी ज़िंदगी भाई इतनी है कि फिर एक और बात, तो उन्होंने फिर जो दूसरी बात मुकम्मल की वैसे थी कि तबरेज़ को ने एक दिन आकर रूमी को गिरेबान से पकड़ के और क्या तुम ये क्या बोलते रहते हो, काला फलाना काला फलाना काला। उन्होंने कहा लेकिन इस आदमी पे जचता है, ये अपनी हर बात में कहता है काला अहमद जावेद, काला अहमद जावेद, काला अहमद जावेद। वो बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे आदमी को देख लिया जिसके बाद इंसान होने पर फ़ख्र महसूस होता है, अपनी गलती दुरुस्त करने की हिम्मत पैदा होती है, इल्म हासिल करने की क़ुव्वत महसूस होती है, आपको अपने साथ रहना अच्छा लगता, आपको तन्हाई में अपने साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि शऊर बदला, इल्म नहीं बदला है जावेद साहब। आई लिव इन अदर यूनिवर्स, लाइक व्हेन मैं साइकिल चलाते हुए इतना महसूस हो सकता हूँ जितना लोग शायद करोड़ रुपया कमा के ना होते।
ये उस आदमी का करम है कि उसने मुझे साइकिल चलाते हुए बताया कि कायनात तुम में जज्ब हो रही है, महजूज हो इससे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं वो सफ़र थोड़ा सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक फैशन भी हो गया कि आई वाज एन एथियस्ट, फिर मैं मुसलमान अरे हो नहीं, गया। इस तरह वाला और नहीं। वो जो हाँ, एक ऐड आता था ना, पहले बहुत मोटा था, फिर मैंने सोना बेल्ट नहीं, इस्तेमाल नहीं। की, फिर मैं पतला हो गया। तो ये कि आपका सिर्फ तो क्योंकि मैं डिफरेंट है। सबसे पहली आज सुनाई देता हूँ। मैं फिर जावेद साहब को बहुत याद करने लग गया। याद करते करते अमूमन आंसू निकल आते थे। और मैं वो आदमी हूँ जो 3-3 घंटे के लेक्चर दे सकता था कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल हैं पर्दे, वाह, पीराने के लिए सकोगे मुर्शिद चलिए से सर, जो कुछ नहीं होते उस्ताद आप हैं, जहन है, किताब है, भाई हकीकत जान लो। एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थ्योरी कि यार आप ऐसे हो सकता है। तो मैं पहली दफ़ा अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ, बेटा भी साथ नहीं था, जो बड़े हैं, आपकी मुलाकात भी उनसे, जी। मैं जावेद साहब का घर ढूंढता ढूंढता लाहौर गया। वहाँ जाके मैंने 130-40 के ऊपर मेरी हार्ट बीट थी, मैंने बेल दी और मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में आ गया। इतने में एक साहब बाहर आए जिनका शेडो मुझे नजर आया कि उनकी दाढ़ी है। तो मुझे तो बिल्कुल हार्ट अटैक होने वाला, पता चला वो खादिम है। मैं भाग के गया, मैंने अमजद कहा साहब। जी, मैंने कहा जी अब मैं जावेद साहब से मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा उनकी आज तबीयत ठीक नहीं, तो आप 2 घंटे तक आ जाए। मैं पास गया, घूम फिर के आ गया। तो मैंने उनके लिए एक शेर लिखवाया हुआ था इकबाल का कि इश्क मिज़राब से नगमाए तारे हयात। तो जब वो 2 घंटे बाद बेल दी तो फिर भी पता चला वो नहीं है। तो मैंने वहाँ एक चिट के ऊपर लिखा कि ऊ ना उस्ताद बूदो माँ शागिर्द, वाह वाह ऊ खुदावंद बूदो माँ बंदा, मेरे लिए तो आप वो हैं, वाह। मेरी आपसे मुलाकात ना हो सकी। मैं बहुत बेताब हूँ, बहुत बेचैन हूँ, मेरे ऐसा ऊपर नहीं है कि आप उस्ताद और मैं शागिर्द हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आगे आगे का वही, तर्जुमा नहीं आगे आप करते। कीजिए। नहीं नहीं करता। नहीं, मेरे पर पहले बहुत खतरा है। वो खुदावंद हाँ, बूदो माँ बस बंदा, बस आप सही। मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। उस्ताद शागिर्दी क्या होती है भाई, इतना बड़ा रुतबा, मैं आपका वो शागिर्द। चलो आपने अच्छा किया, डायल्यूट कर दिया तर्जुमा। मैं गुलाम हूँ, मैं बंदा हूँ, ऐसे जैसे कि आप आका हूँ या खुदा हूँ। तो हाँ, मेरी खुदा के माने कुछ और होते हैं ना, खुदाए सुखन मीर तकी मीर, हाँ, तो फारसी में खुदा के माने कुछ और होते हैं, फतवा ना लगाएगा। तो मैं वहाँ से निकला और मेरा बहुत दिल टूटा। मैंने कहा यार ये कुछ नहीं होते अल्लाह वाले, बातें शातें बनी हुई हैं। इट्स वेरी इजी टू बी ग्रेसफुल ऑन यूट्यूब। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ मोटरवे पे, उस चिट पे मैंने अपना नंबर लिखा। जब मैं सॉल्ट रेंज के पास आया तो एक टेलीनॉर के गोल्डन नंबर से कॉल आई। मैंने ऐसे करके कॉल उठाई, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। तो आगे से आवाज़ है कि बरखुरदार जावेद अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे घर आए तो मैं मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे नहीं कर सका। अल्लाह। और मुझे याद है कि 6 मिनट की कॉल में कोई 20 दफ़ा माजरत उन्होंने की। अभी उनकी एक वीडियो आई है मुआफ़ी और माजरत वाले मामले पे। उस पर उन्होंने कहा माजरत क्या कहते हो, लफ्ज़ सीधी सीधी माफ़ी मांगा करो। वो मुझे बहुत, दैट वाज लाइफ चेंजिंग। उन्होंने कहा अब तुम दोबारा आओ। तो दूसरी दफ़ा मैं, मेरे बड़े भाई, मेरा बेटा और हम सब गए जावेद साहब की तरफ। तो हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो मैं उनके पैरों में बैठ गया। तो उन्होंने कहा भाई ऊपर बैठो, खैर मैं पैरों में बैठा। तो वहाँ जावेद साहब को शायद याद हो, उन्होंने कहा यार कोई नीटशे पर बात करो। तो वहाँ मैंने नीटशे पर एक राय दी कि वो मजजूब होता तो बहुत बड़ा वली होता अगर उसकी महबूबा उसको एक दफ़ा चूम लेती। वो कुल ताकत था मोहब्बत के बगैर। वो ताकत की हकीकत पर खड़ा था लेकिन मोहब्बत नहीं नसीब में आ रही थी। एक बोसा, बहन भी ज़रा चिड़चिड़ी, माँ भी उस तरह। तो वहाँ फिर जावेद साहब ने कहा कि जब नीटशे ने लिखना शुरू किया तो ऐसे महसूस हुआ कि सौर इसराफील चोरी हो गया। हाय हाय, वाह वाह, कमाल। देखो हाँ, मैं क्या ऐसे देख बात रहा हूँ। है उन्होंने यार। फिर मुझे कहा अब एक बुजुर्ग साहिब राय सूफी, और जो लोग जानते हैं जावेद साहब को, उनके पास बैठ के जो आपको एक मजहबी शिको महसूस। और मुझे कहा, ऐसे मुझे घूर के कहते कि आप उस पेंस्की को पढ़ लोगे। सर मैंने तो स्पेलिंग भी नहीं आते से। मैं कहा जी ये होता क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा ये सिंबलिज्म पर लिखते हैं, PD ऑस्पेंस्की। हाँ आप इसकी पढ़ो, अ न्यू मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। मैं साथ साथ नोट्स ले रहा था, वो मैंने जल्दी से नोट किया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे बरखुरदार पे निगाह की और उसको ज़ोर से भेंचा, गले लगाया और कहा कि अब तुम आते जाते रहना, मैं तुम्हें याद रखूँगा। उसके बाद मुझे ये नहीं याद कि जावेद साहब जो बोलते हैं तो मुझे हिफ्ज़ होता जाता है। और एक बात मैं उनके तमाम बाकी स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, वो जिस किताब का जिक्र करते हैं मैं पहले पढ़ चुका होता हूँ। उस दिन मेरे जहन से इस बात पे इसे मुझसे डांट पड़ी कि वो जो एब्सर्ड थिएटर पढ़ा रहे थे वो जिक्र पहले भी था। भाई तुम दोबारा क्यों सामने लिए बैठते, यू मस्ट हैव लर्नड इट बाय नाउ।
उस्ताद फ़ख्र करना चाहता नहीं, वो इतना काबिल नहीं होता ना आप जैसे सारे शागिर्द। नहीं, मैं तो ज़्यादातर हम जैसे ही हैं। चीन में तो वो बहुत था। फिर मुझे पहली दफ़ा पता चला कि अल्फाज से ताल्लुक़ कैसे होता है। जावेद साहब ने फरमाया कि बुलबुला कह कह के ज़िंदगी अधूरी होने, बस उसमें जितना तख़य्युल था निकल आया। फिर हमने पढ़ा कि बुलबुले को आप आबे गुल भी कह सकते हैं, पानी का फूल। वाह, मैंने कहा यार ये ज़िंदगी कौन सी है, कौन सी ज़िंदगी है। फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत मजहबी आदमी है, तो वो फीसा गौरस की मदाही कर रहे थे। वो जो वंस फॉर ऑल पैकेज ने मेरी ज़िंदगी को रोल किया, जैसे मुझे इल्म हासिल करना आसान लगा। फिर वो एक बात कहते थे, आप इस पर लिख कर देखें। वो किताब कभी डेनमार्क जा रही है, कभी दूसरी किताब बरतानिया जा रही है। तो अभी मैं न्यूजीलैंड से होकर आया हूँ, तो जहाँ जाता हूँ तो बस ये अहमद जावेद साहब की बातें होती हैं, और मुझे लगता है कि मैं उनका जिक्र करता जाता हूँ और लोग बुलाते जाते हैं। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। और सफ़र जारी है। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं सीख पाया। जिस मामले में आप बहुत लकी हैं कि आपने उनके साथ वक्त बिताया, मैं जावेद साहब के साथ वक्त नहीं बिताया आज तक। मुझे महफिल मिलती है कि एक लकी आप कि आपसे मिल गई। फिर मेरा एक बड़ा शौक था कि किसी लेक्चर में मेरा कहीं नाम आए। एक लालच ये भी था, मैं पूरा लेक्चर सुन रहा होता हूँ तो यार कहीं कभी मेरा नाम आए। तो वो मुझे कभी कभी लगता है अच्छा हो गया उन्होंने नाम आपके साहबजादे पर जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो कितनी उस कमाल है। जर्नी का और हिस्सा बल्कि है। वो हम तो वो इस्लामाबाद में जर्नी उस रात साथ ही थे। जर्नी का हिस्सा ये है कि नजम भाई ने मुझे कहा कि अहमद जावेद साहब इस्लामाबाद में, तो हुजूर भागे भागे हो। मैं भागा भागा गया। तो अब अपने उस्ताद को इम्प्रेस करने के लिए अब रंग बिरंगी बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं। मैंने उनको एक नज़म दिखाई कि ये मेरे बरखुदार ने नीचे पे लिखी है। वो जावेद साहब को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिल फॉर उसके ऊपर वीडियो बनाई और बड़ों से बड़ा बच्चा के नाम से अपने चैनल पे लॉन्च की। नज़म खूब है वो, नज़म क्या भी बात। खूब और है। जावेद साहब की गुफ्तगू उस दिन उस बड़ी पे जावेद साहब की बड़ी वालिहाना गुफ्तगू की उन्होंने। और मतलब मेरे साथ एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे कभी ख्वाब में भी ये बात नहीं आई थी कि किसी ने नीचे की बातें सुनते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। अल्लाह और मैं गुफ्तगू जावेद साहब को सुन रहा था और मेरे मन से आंसू से रो रहा था। उनके लेक्चर में बैठा हुआ उनके सामने ही, उन्होंने कहा ये इतना किस बड़ा आदमी हमने ये खो दिया तारीख में। और मतलब वो, लेकिन बात लगे हम तो मुतासिब लोग हैं, हम तो सूफी वैसे ही मुतासिब होते हैं, वाह तो वाह। हम तो जावेद साहब की वजह से नीचे को कुछ महसूस कर लेते हैं। उनके वसीले के बगैर तो कुछ भी पल्ला नहीं पड़ता वो। तो ये वैसे और जब अजीब उन्होंने कमाल इस है उनका। बात की तशरीह की ना कि हु सेड द स्पोक ज़रातुस्त्रा एंड आई एडिट लेट ज़रातुस्त्रा बी मी। वाह, उसने बोला ज़रतुश्त ने क्या क्या लिखा या क्या क्या लिखता, तुम भी नामुकम्मल हो, हम पूरा करेंगे। हमसे वाह। मुराद थी मुस्लिम तहजीब। आपकी नज़म मैंने जावेद साहब को पढ़ के सुनाई थी, वो भी जो घर पे मेरा क़याम उनका हुआ ना, तो आपने जो अंग्रेजी नज़म लिखी तो वो हमने जावेद साहब को सुनाई। उनकी राय चलो उन्हीं से लेंगे। अब चलो ये तो हमने मोहब्बत वाली बातें कर ली, अब इसका दूसरा पहलू भी है जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा एहसास दिलाते हैं और यकीनन मुझसे ज़्यादा आप इससे अमल से गुजरते होंगे, क्योंकि आप उनको बहुत फ्रीक्वेंटली कोट करते हैं बहुत कि भाई कि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव क्यों एक आदमी से। और ये एक ख़ास किस्म का तासुब है, और एक तासुब की ऐनक से जो कि आप उस शख्सियत को देख रहे हैं तो एक मोहब्बत में मुब्तला है, उससे निकल के आप ऑब्जेक्टिवली क्यों नहीं देखते। तो इसका क्या जवाब देना चाहिए। मेरे घर भेजिए उन्हें, मैं किताब दिखा दूंगा जो जो पढ़ चुका होता हूँ उस मौजू पर पहले। अभी मैं बच्चों को मंतिक की एक नई डेफिनेशन जावेद साहब ने बताई, मैंने नहीं सुनी थी। मैं विटगेंस्टाइन मैंने बताया मैं अरस्तू की रवायत में मंतक, विटगेंस्टाइन की रवायत में मंतक, थोड़ी रियाजी आती है। यार जावेद साहब ने जो बयान किया मंतक क्या होती है। इंसानी जहन की बेबसी कम करने के लिए मंतक को ईजाद किया गया था, ताकि उन चीज़ों पर भी राय दे सके जो उसने कभी देखी भी नहीं। वाह यार ये कुछ छोटी अच्छा एक सेकंड, मैं फ़लसफ़ी हूँ, फ़लसफ़ा पढ़ता हूँ, मैं PhD हूँ। इल्म क्या होता है? जावेद साहब ने कहा इल्म कहते हैं जहन की काहली को। यार मैं इस बात की तारीफ कैसे ना करूं। इल्म कहते हैं जहन की काहली को, जहां जहन काहिल होकर लेजियों के पत्थर रख के कहते हैं यार बस अभी इतना ही मान लेते हैं, अगली सदी में आदमी थोड़ा आगे। इल्म कहते हैं पड़ाव को, कैंप्स लगाना, उखाड़ के आगे ले जाना। इल्म कहते हैं मुस्तकिल शायद को। यार इन बातों की कैसे तारीफ ना करें। जो आदमी हमें एजरा पाउंड को तारीफ करा रहा है, आर्थर राम्बो जैसा गे यंग शायर तारीफ करा रहा है, जिसने हम जैसों मेरे जैसे मुंह को सैमुअल बेकेट की मोहब्बत दिखा दी कि वेटिंग फॉर गोडो क्या है, इनेस्को क्या है, तो वो आदमी जो हमें ये बहुत बड़ा काम हो बता रहा है। तुम कह रहे हो कि साथ में मजहब के भी दलाइल। और भाई मैं कम अज कम खुर्रा में लाई
पहले वो, मैंने तो अभी का जहन की गलती, मैं पहले वो कलाम पढ़ता हूँ, उस पर फेमस राय लेता हूँ, जावेद साहब उससे को 8 गुना आगे खड़े होते हैं। तो अगर तारीख में इतना बंदा हमारे पास आ गया जो इतने बड़ी बात आपको बता रहा है, मैं निकल जाऊं मोहल्ले में टोकरी उठा के कि मैं छोटे छोटे दाने उठाऊंगा, हजूर हमसे तो ये ना होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आपके सामने जावेद साहब को कोट ना करूं, क्योंकि जिस तरह से आप करते, लेकिन मुझे एक बात वो मतलब अब बहुत शिद्दत से याद आ रही है। जवार एकेडमी हम गए कराची में जावेद साहब के साथ ना, तो लेक्चर चल रहा था। लेक्चर जब तवील होता है तो इंसान मुख्तलिफ हालतों कैफियतों में सुन रहा होता है। अचानक से एक जुमला कहा और मैं बिल्कुल ना, मैं 14 सबक रोशन हो गए। उन्होंने फरमाया कि कश्फ कहते हैं कि आंखों की नारसाई पर कुड़ने वाले को मिलने वाला सिला। कमाल। अब आप बताएं कि ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कहाँ जाकर ढूंढने ऐसी बातें हैरान हम? होना क्या होता है बरखुदा, मुकम्मल तजुर्बे से आजिज रह जाना। यार कमाल है यार, ये क्या बात है। मतलब कि अब इन बातों का क्या नेमुल बदल है। जिन लोगों को कहें को थोड़ा बता दीजिए, हम फिर वहां से जाके हाँ, फैज लेने लग ये अच्छा है, मैं तो ये बता बहुत दें। अच्छी बात करता हूँ, एक बता जगह दें। बता दें, हम वहां से फैज लेने लगे। कमेंट सेक्शन में टैग भी कर सकते हैं। हाँ, हम नहीं वाकई कर दें, और अमूमन लोग जो ये टैग करेंगे वो उनके स्टूडेंट्स निकलेंगे। फिजिक्स पर जो राय जावेद साहब की मैंने सुनी, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं भी माइंडफुलनेस पर सुन रहा था, तो मैं तो माइंडफुलनेस की दुनिया जहां दाएं बाएं पढ़ कर गया था। उनकी राय ना जाने कि जिसने अहमद जावेद साहब को एआई पर नहीं सुना, उसको मैं ज़रूर दावत दूंगा कि दबिस्तान इकबाल में जावेद साहब का लेक्चर था, वो ज़रूर सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द वक्त आने वाला, हम कहेंगे वो देखो ये आदमी जो नाकिस रोबोट है, और वो देखो रोबोट जो मुकम्मल आदमी है। और जहां उन्होंने बताया कि बिग डेटा तैयार ही इसलिए किया गया है कि ट्रेन हो इसके ऊपर सॉफ्टवेयर। बिग डेटा में जितना इल्म है वो तो इंसान, हम आदम के और अब तक के सारे इंसान इकट्ठे बैठ जाए चख नहीं सकते। अब ये पर्सपेक्टिव्स इतने यूनिक, इतने न्यू हैं। तो एक ही आदमी जब आपको एक ही प्लेट में इतना इंटरेस्टिंग इल्म, और ऑर्डिनरी इल्म नहीं, आमियाना इल्म नहीं। मैं एक बहुत सिंपल मिसाल सबके आगे रखता हूँ। जावेद साहब ने कहा कि मैं आप सबको एक शेर सुनाता हूँ जो सबसे बड़ा शेर है किसी भी मुरीद का अपने मुर्शद के लिए। वो है हज़रत अमीर खुसरो का निज़ामुद्दीन के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया जगुजियारो। अब आप जरा तारीफ सुनिए। उन्होंने कहा ये शेर सादा है, आमियाना नहीं है। पहले वो शेर सुना दे। निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारो, जग उजियारो जगत उजियारो। वाह। उन्होंने कहा ये शेर सादा है, आमियाना नहीं है। यानी सिंपलिसिटी और चीज़ है, ऑर्डिनरी होना और चीज़ है। और कहा ये शेर इतना सादा है कि ये अपने मानी को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से आज़ाद कर रहा है। क्या बात है, क्या वाह वाह। जहालत पर आपने एक दफ़ा वो सुनाई थी कि जब आपका इजहार आपके दराक से बढ़ जाए, जो मैं कर रहा हूँ कम अज़ कम, इतनी बड़ी बात। जहालत ये होती है कि जो आप बोले चले जा रहे हैं, बोलते आप ज़्यादा हैं, समझ कम है। यानी आपका इजहार आपके दराक से बढ़ गया। वो इल्म कहते हैं, कोई साइंटिफिक सी नहीं क्वेश्चन है यार। इल्म कहते हैं शऊर का शय पर गालिब आ जाना। अच्छा, इल्म की तो माशाल्लाह इतनी तारीफात की है। मैंने एक अलग वीडियो बनाई, उसमें 8-9 डेफिनेशन मैंने शामिल की। हमारे एक दोस्त है मुस्तफ़ा चौधरी, वो कुछ 26-27 नोट करके बैठे हुए। तो अच्छा, एक मुस्तफ़ा चौधरी साहब ने एक बड़ी मुझे ज़बरदस्त बात कही कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है अहमद जावेद साहब का जो मामला है गुफ्तगू का, इल्म का, वो हाफजे पर मुनहसर नहीं है। मतलब वो एक रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है उनके अंदर, कि वो जैसे ना अब एक चैट जीपीटी में एक सवाल डालते हैं हम, फ्रेश जवाब, चैट जीपीटी को एक सवाल देते हैं ना कि अब आपको पता है कि वो करोड़ों इम्कानात में से एक इम्कान है कि वो क्या जवाब देगा। अब इंसानों की लिमिटेशन ये होती है कि इम्कानात का दायरा बड़ा वहाँ पर मुख्तसर होता है, छोटा होता है। जावेद साहब क्या हर दफ़ा एक नया जवाब आता है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि वो पूरे उस निज़ाम के साथ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कोई बात चली गई। सोचें कि इस दौर में सारी कॉग्निटिव तैयारियों के अलावा एक आदमी है, वो हमें कह रहा है कि यार मैं तुम्हें हेयर और देर का फ़र्क समझाना चाहता हूँ, हमें तो इसका इल्म नहीं है हजूर। और यहाँ पर मैंने अभी वीडियो बनाई है पीएचडी किताबें ना पढ़ने वाले पीएचडीज के नाम। आप चाहते हैं मुझसे सीखने लग जाएं, आप चाहते हैं मलिक शफक को रूमीज के लिए अथॉरिटी मान लेते। शुक्र है जावेद साहब आपने आंखें खोल दी। हम तो तसव्वुफ वाल पॉलो कोयलो से पढ़े बैठे थे, हम तो रॉबिन शर्मा को सूफी समझे बैठे थे। कम से कम आपने उठा के हमें वो कृष्णा मूर्ति के घर तक तो ले गए। जावेद साहब ने एक बड़ी दिल को परेशान करने वाली बात की। हमारे
मौलाना अयूब साहब का एक कॉल उन्होंने मुझे बताया, कहा कि भाई जावेद साहब को मुखातिब करके, इनकी उम्र के लोगों को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारी जो बाद आने वाली नस्लें हैं उसमें एक लफ्ज़ का इल्म भी नहीं बचेगा। वाह। और ये बात उन्होंने अपने एक लेक्चर में भी कही, तो जुम्मे वाली जो होती है, शायद मैं सही तरह से नहीं कह सका बात, लेकिन बात यही थी कि एक लफ्ज़ का इल्म भी नहीं बचेगा। और वो अब हम, मतलब मैं तो कुछ शायद उसका एक नमूना ही बन गया हूँ कि जिस तरह से वो हम कहते हैं शब्द, वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास तो लुगत ही होती है। नहीं नहीं, हमारे पास तो सूरज बचा है भाई, उसमें धूप है, धूप नीचे कभी आती है कभी रुक जाती है। ना हमारे पास शम्स है ना खुर्शीद है, हमारे पास नहीं, हमारे पास एक सूरज है। हमारे पास बहार है, हमारे पास बाग है, चमन नहीं है, फूल, हमने गुल तो देखा ही नहीं। तो हम तो वो जावेद साहब का एक कॉल है, हनूत शुदा अल्फाज, कि हमारे ममीफाइड वर्ड्स हैं जिनको हम जिए चले जा रहे हैं, और उनमें से हमने मानी निचोड़ ली, और मुर्दा अल्फाज हैं जिनसे हम एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हर चीज़ मुर्दा, क्या हाल है, ठीक हूँ, हर चीज़ मुर्दा कर रखी है हमने। वो अल्फाज जिनको बोलने पर सवाब मिलता था, हमें बोलने पर गुनाह मिलता, नफरत बढ़ रही होती। तो उस दौर में अहमद जावेद साहब वो सूरज हैं भाई, जो मेरे ख्याल से उन वादियों में भी वो सूरज नीचे आके उन गारों में भी जा रहा है कि आ जाओ थोड़ा सा इल्म ले लो। आखिरी सवाल, हजूर, कोई और आदमी भी है मुल्क में अहमद जावेद साहब के अलावा? मैं पढ़ता हूँ, मैंने बहुत जेन्युइनली बहुत लोगों को सुना, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा, वो सब बहुत मोतबर हैं, सबकी फ़ैन फॉलोइंग है, सबके मुरीदान हैं। मुझे तो एक ही दर से मतलब कि इतना इल्म मिला मगरबी फ़लसफ़ियों के ऊपर, मुझे इतना इल्म मिला ईस्टर्न थिंकर्स के ऊपर, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे बाजू चुरा के हमने देखा है कि हम कितना दूर आ सकते थे। मेरा नहीं ख्याल, मुझे डर लग रहा है जावेद साहब से डांट पड़ जाएगी जितनी बातें नहीं मेरा नहीं ख्याल, कोई है तो मुझे ज़रूर बताइए। चले देखने वालों पर हम छोड़ते हैं कि वो हमें बताएं कि वो जाहिर है कि इंसान का इस्तिफादा करने का मामला अलग अलग होता है, अब अलग अलग सफ़र है। मैं तो आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं ये छुप छुपा के कहूँगा, बात खुल के कहते डर लगता है। मैं एक बात अभी बस ख़त्म करने से पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे सदगुरु था, मिचू काकू था, दो और लोग थे, और दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड रैशनैलिटी, अकल से आगे क्या है। मैं सब लोगों को दावत दूंगा, एक दफ़ा जावेद साहब का वो लेक्चर सुनिए जो उन्होंने अकल पर तनकीद की है, कि जिस बात को भी जानती है फातिहाना गिरफ्त से जानती है, सब चीज़ों के नाम रखना चाहती है, लेकिन हुक्मरानी फिर इसको मिलती नहीं, हर थोड़े अरसे बाद अपना पेंट तब्दील करवाती। ये अकल दूरी नहीं वो आदमी पैदा कर सकता जो सैमुअल बेकेट और आपको हाथों से कांट पढ़ाना चाहता हो, वो आपको हदूद अकल पढ़ाना चाहता है। इस कॉल का खुर्रम इलाही दे नहीं दे सकता कि जावेद साहब ने कहा कि अकल इल्म नहीं पैदा करती, हदूद इल्म पैदा करती है। अकल तो इल्म की हदूद पैदा करती है, इल्म कहाँ पैदा करती है। बस जितना भाई देखा है, और इसकी कमज़ोरी क्या है, आंखें बंद करके ये आपको अर्शे खुदा दिखा दे, सामने वाली बोतल देखने के लिए से आंख की ज़रूरत है। क्या बात, अर्श दिखा दे, आंखें बंद करके सामने देखना हो तो कहेगी अरे आंख मेरी मदद कर, देख खुर्रम कह रहे को बोतल है इधर, कमाल नहीं होगा इस बात पे। तो इस पर एतबार करें ज़रूर। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की है जो जावेद साहब अक्सर करते हैं, ये अकल तू नूर थी नार बन गई, अकल तू रोशनी थी आग बन गई, सब आग लगा दी, तुझे तो रोशनी के तौर पे भेजा था। इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। तो बहुत खुश हुई आपसे मिलके, आपकी गुफ्तगू सुन के, और मैं मतलब छुपाता रहा कि मैं आपकी बातों से कितना महसूस हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा रोल आज के पॉडकास्ट में था कि मैंने आपकी मुखालफत करनी है, शायद मैं वो मुखालफत भी सही से नहीं कर सका लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप कराची जब दोबारा आएंगे जो कोई तो, किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा, लख लख मकर बहाने करके उदे ही मजे मारदा। तो ये पॉडकास्ट अहमद जावेद साहब के नाम, जिन्होंने हमें बिल्कुल वो शऊर बख्शा कि अब हम कम अज़ कम जहालत के सेफ एरिया में आ गए। जावेद साहब का वो प्यारा कॉल याद आ रहा है, भाई डरो उस वक्त से कि हमारी जहालत में भी नुक्स आ जाएगा। तो अब एहसास होता है जहालत का नुक्स तो थोड़ा सा दूर हुआ है उनको सुन। हाँ, वो नक्स तो मतलब जाहिर है कि वो आया ही है। तो मैं चाहूँगा इंशाल्लाह कि अब दोबारा कराची आएँ तो हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम आपके कुछ इंटरेक्टिव सेशन करें। और अगर आप कराची में होते ना तो फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग किया करता, लेकिन बस ये एक डिसएडवांटेज है कि आप इस्लामाबाद में, जावेद साहब लाहौर में,
अब जावेद साहब बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं हमारे पास, ठहरते हैं और तो उनसे इस्तेफादा करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप भी जावेद साहब की इतनी जो तरीक फॉलो कर रहे हैं उसमें यही तरीका भी फॉलो करेंगे, कराची के चक्कर बढ़ा लेंगे। हाँ, लाहौर से कराची पास है, इस्लामाबाद वालों को दूर पड़ता है। नहीं, पौने 2 घंटे आधा और टाइम तो इस्लामाबाद बंद रहता है कंटेनरों से, तो उसमें हम कहाँ से आ जाएं। अच्छा, हम देखने वालों को ये भी बताना चाहते हैं और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि हमने OTS के अब मुख्तलिफ चैनल बनाए हैं। तो जावेद साहब से मेरी गुफ्तगू हुई ना, तो हमने एक OTS एडसेंस बनाया है जिसके अंदर अब हम स्कॉलरली गुफ्तगू, एकेडमिक गुफ्तगू है वो करवाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि पहला लेक्चर जो उसका हो वो जावेद साहब ही करें, तो ज़रा उसकी एक ऐसी इनॉग्रल हो जाए जो हमारे लिए यादगार हो। फिर हमने एक एड न्यूज़ का चैनल शुरू किया है जिसमें हमारे ही स्कूल के बच्चे, यहीं के ट्रेनर्स, असातिज़ा, अब वो जो प्रेजेंटेशन होती है ख़बरों की नए ज़माने में जेन ज़ी के लिए, वैसे कर रहे हैं। एक चैनल और कौन सा था, एडटेक, हाँ एडटेक, जिसमें हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने आप पढ़ाना ही शुरू किया था ऑनलाइन, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन लोग पढ़ना नहीं चाहते, ऑनलाइन थोड़ा सा हल्का फुल्का मामला होता है, तो फिर हमने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मुख्तलिफ क्लासेस में ज़ेर तालीम है, और उन तमाम बच्चों को मैं ये खुशखबरी दूंगा कि इंशाल्लाह खुरम भाई से 1-on-1 जल्दी मुलाकात होगी। ये वादा ऑन एयर ले रहा हूँ मैं आपसे। सवाल हो जो मुझे पढ़ने पे मजबूर करे, ये तो फिर अरहम की जिम्मेदारी लगाएंगे, अरहम वही सवाल करेगा। आप तमाम आज़ाद का शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा। अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा और हमें बताएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कौन से साहिबान इल्म हैं कि जिनसे आपने इस्तेफादा किया, ताकि मज़ीद लोग भी उनसे फ़िक्री नौयत का, नज़रियाती नौयत का, तरबियत की नौयत का, इल्मी नौयत का कोई फ़ायदा उठा सकें।